Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे यूनिवर्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। और आई नो हमने रिसेंटली इसी टॉपिक पे रीडिंग की थी मैंने, और आपने भी इसी टॉपिक पे रीडिंग देखी होगी, बट मुझे फिर से ऐसा इंट्यूटिवली लगा कि आप लोगों के लिए ये रीडिंग दोबारा करनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम उसी रीडिंग को करेंगे जहाँ पे हम देखेंगे यूनिवर्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा और वहाँ पे आपको ज़ोडिएक्स भी दिखाई देंगे, तो वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। और अगर कोई प्रेडिक्शन भी होगी ना, तो जैसे अगर मैंने बताया आपको कि हाँ अभी से लेके 2 महीने, तो अगर आप 2 महीने बाद इस रीडिंग को देख रहे हो तब से लेके 2 महीने तक की रीडिंग होगी। ठीक है, सो ऐसी रीडिंग को देखिएगा। ठीक है, सो ये बात मैं इस वजह से बता रही थी क्योंकि कुछ लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मैं रीडिंग अगर अभी कर रही हूँ और मैं इसको अभी अपलोड कर रही हूँ, और अगर आप इसको महीने 2 महीने बाद देख रहे हो तो उनको ऐसा लगता है कि तब तो महीने बीत गए तो अब क्या रेजोनेट करेगी। बट ऐसा नहीं है, जब भी आप इस रीडिंग को देखते हो तब ये रीडिंग रेजोनेट करती हो। कोई भी किसी की भी टाइमलेस रीडिंग ना तभी रेजोनेट करती है जब आप देखते हो, अगर वो टाइमलेस होती है तो। ठीक है, सो ये आप लोगों को बताना था। सो यस, बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन, अगर आपने ऑप्शन वन को पिक करा है देन लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। फर्स्टली ये बताइए आप हो कैसे ऑप्शन वन, कैसा सब कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में। वाओ, वी हैव द लवर्स, नहीं ऑप्शन वन, एक बात मैं आपको बताती हूँ, इनसिक्योर होना गलत है। ठीक है, अब वो जिस भी चीज़ में आप इनसिक्योर हो रहे हो अपने लव लाइफ में खास करके, ये जो इनसिक्योरिटी है और ये जो नई नई इनसिक्योरिटी अभी आपको हो रही है, इनसिक्योर होना गलत है। ये बात मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि अगर आप किसी को जानते हो कि देखिए हम इनसिक्योर तब होते हैं ना जब हमें जैसे कि किसी चीज़ के ऊपर डाउट होता है, या फिर हमें पता होता है कि अरे ये चीज़ तो हमारे पास से चली जाएगी, या फिर ये इंसान तो हमारे पास से चला जाएगा, तब हमें वो इनसिक्योरिटी होती है। मैं आपकी लव लाइफ की बात कर रही हूँ। अगर आप सामने वाले को जानते हो कि सामने वाला कैसा भी है और जितनी भी कोशिश कर ले और लोग उसको आपसे दूर ले जाने की, वो इंसान नहीं जाएगा, तो फिर इनसिक्योर क्यों होना। और अगर ये इनसिक्योरिटी इस चीज़ के रिलेटेड है कि आपने सामने वाले का बिहेवियर देखा है और सामने वाला चला जाता है, और एक चले जाने का मतलब यही है कि सामने वाला अपनी लाइफ में खुश हो जाता है और आपको छोड़ देता है, आपको कॉर्नर कर देता है, तो क्लैरिटी की ज़रूरत है। इस इंसान से क्लैरिटी मांगिए। और ये मैसेज सबके लिए नहीं था, द लवर्स का कार्ड कुछ और भी बता रहा है, तो ये मैं आगे आपको बताती हूँ। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल, वी हैव द हैंगमैन। आपको करेंटली ये समझ नहीं आ पा रहा है कि आप ऐसे कौन से डिसीजंस लो अपने लाइफ में जो एक्चुअल में आपकी ज़िंदगी को बदले ऑप्शन में, राइट। क्योंकि या तो फिर आप बोर हो चुके हो अपने एक जैसे लाइफस्टाइल से, या फिर एक जैसी ज़िंदगी से, या तो फिर आपको पता है कि कुछ तो चेंज मेरी लाइफ में आने वाला है। एक होता है ना कि कोई चीज़ होने से पहले भी उस चीज़ का एहसास होने लगता है, राइट। तो ऐसा ही कुछ है कि आपको कुछ चीज़ का एहसास हो रहा है कि कोई तो चीज़ होने वाली है, राइट। और जब भी मैं इस चीज़ के बारे में बताती हूँ कि आपको पहले से कुछ चीज़ों को रिलेटेड इंट्यूटिवली पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ होने वाली है, हाँ वो चीज़ होने वाली है, तो उसमें एक फीलिंग होती है। ठीक है, अब जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ होने वाला है, तो मेरे अंदर एक फीलिंग होगी। अगर ये डर है, ठीक है, अगर मुझे डर लग रहा है कि कुछ होने वाला है, अगर वो डर आ रहा है अंदर से, तो ज़रूर कुछ नेगेटिव होने वाला है। और अगर अचानक से मुझे खुशी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो होने वाला है, तो वो अच्छा होने वाला है। तो आपको देखने की ज़रूरत है वो जो आपको इंट्यूटिवली फीलिंग आ रही है कुछ अच्छा होने वाला है या फिर कुछ बुरा होने वाला है, क्या है वो। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल और द हैंगमैन आपको बता रहे हैं। देखिए, अगर आप रुके रहोगे और किसी सिचुएशन में स्टक रहोगे तो ट्रस्ट में यूनिवर्स आपके लिए कुछ नहीं करने वाले। ठीक है, आप इस तरीके से इस बात को समझ सकते हो कि अगर आप ही समझो इस चीज़ को कि अगर आप एक रूम में बंद हो और बोल रहे हो मुझे यहाँ से निकलना है, ऊपर वाला कह रहा है कि दरवाज़ा तुम खुद खोलोगे, हम नहीं खोलेंगे तुम्हारे लिए, राइट, क्योंकि हमारा रोल उतना नहीं है। समझ रहे हो, हर चीज़ में जैसे अब कहते हैं ना कि यार ये भगवान का तो रोल है तुम्हारे जीवन में, तो इस चीज़ को समझने वाली बात होती है कि वो समय समय पर होता है। अगर आप बोलोगे कि आप ही मुझे लेके चलो तो ऊपर वाला छोड़ देगा आपका साथ। हद से ज़्यादा डिपेंड नहीं होना, आपको अपनी ज़िंदगी जीनी है, ऊपर वाला तो बस आपका साथ देगा, है ना। समझ रहे हो मेरी बात को।
तो आपको बोला जा रहा है आप उस दरवाजे को खुद खोला, आप बोल रहे हो ऊपर वाला खोल दे, राइट? तो ऐसा नहीं होगा। तो जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हो और आपको ऐसा लगता है कि एक समय बाद में खुद ब खुद ही आपको भी ये चीज़ पता है कि आप इस सिचुएशन से नहीं निकलने वाले, लेकिन आप अपने दिल को दिलासा देते हो कि अरे हाँ, निकल जाएंगे, एक समय बाद तो चीज़ें ठीक हो जानी है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर है कि जब भी आप ऐसे सिचुएशन में रहते हो, बेहतर है एक्सेप्ट करिए कि हाँ, जो भी है अपने अंदर जो होप आपने रखी है ना कि हाँ, एक समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो होप ही एक इंतज़ार है, ठीक है? वो होप ही एक इंतज़ार को क्रिएट करता है, इंतज़ार को बनाता है, ठीक है? हमें फिर ऐसा लगता है कि हमारा इंतज़ार करना जायज़ है ना? हम इंतज़ार करेंगे तो शायद सब कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन हमें उस समय पर अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट करना चाहिए और जो चीज़ जैसी भी है लाइक एक्सेप्ट करना चाहिए उसको, ठीक है? और ऑप्शन 1 यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ना अपने करियर वाइज आई मीन स्टक हो, क्योंकि आप आई डोंट नो लाइक ऐसी सिचुएशन है कि शायद लोग आपको बोलते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, या फिर अगर आप स्टडी करते हो तो लोग बोलते हैं कि अरे आप तो बुद्धू हो, आप तो डम हो, है ना? लेकिन ट्रस्ट मी लाइक ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? दुनिया जो बोलती है उसको बोलने दीजिए। आप खुद के ऊपर विश्वास रखोगे ना, आप टॉपर बन जाओगे, आप जो बनना चाहते हो आप बन जाओगे, राइट? लोग तो कहेंगे क्योंकि वो आपके अंदर वो चीज़ देख रहे हैं, राइट? क्योंकि आप कुछ नहीं करोगे तो ऑब्वियसली लोग आपको बोलेंगे कि अरे आप तो डम हो, और आप ये नहीं करते अच्छे से, आप वो नहीं करते अच्छे से। इसका मतलब सच में थोड़ी है कि आप डम हो, है ना? आप चाहोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। देखिए, ये बात होती है ना ऑप्शन 1 की, जब एक इंसान कोई चीज़ ठानता है ना कि हाँ, मुझे तो अब ये चीज़ करके दिखानी है, आप में दिक्कत यही है कि आप कोई चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे। आप ठान नहीं रहे कि हाँ, चलो एक होता है ना कि हाँ, डिसीज़न लेना है तो अब कुछ करना है तो करना ही है, अब कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटना। आप क्या कर रहे हो, आप वो डिसीज़न ले ही नहीं रहे हो, आपके अंदर वो पैशन है ही नहीं, राइट? इस वजह से आप कुछ करते हो, कुछ छोड़ते हो, फिर कुछ करते हो, फिर कुछ छोड़ते हो, राइट? एक काम को पकड़ा आपने, फिर आप बोर हो गए, फिर आपने उस काम को करना छोड़ दिया, राइट? आपके अंदर वो पैशन नहीं है, उस पैशन को जगाइए, राइट? ज़िंदगी भर डम नहीं कहलाना, ठीक है? क्योंकि याद रखिए ऑप्शन 1, ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देती। अगर आपके पास अभी मौका है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो और इतना हद तक कर सकते हो कि लोगों की थिंकिंग बदल जाए आपको लेके, तो डेफिनेटली करो, क्योंकि बार बार ऐसे मौके नहीं आते। कुछ लोगों के लिए 6 ऑफ पेंटिकल, लुक 6 रिपीट हुआ है। कुछ लोगों के लिए ये दोनों ही कार्ड्स आपको इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। इक्वल गिव एंड टेक जहाँ होता है ना, वहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी रहती है, ठीक है? वहाँ पे हम किसी दूसरे को हर्ट नहीं करते, कोई दूसरा हमें हर्ट नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक है। जितना आप मेरे लिए कर रहे हो उतना मैं आपके लिए कर रही हूँ, तो इसमें कोई मन में ग्रजेस रह जाना कि अरे मैंने इसके लिए ये करा, उसने मेरे लिए कुछ नहीं करा, ये नहीं रहता, है ना? तो वो जिस भी रिलेशनशिप के बारे में आप सोच रहे हो, या फिर जिस भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे थे या फिर सोच रहे हो अभी भी, जिस भी चीज़ को लेकर के आपकी थिंकिंग है यहाँ पे, ठीक है, द लवर्स के कार्ड से आपको ये कहा जरा देखिए उसमें इक्वल गिव एंड टेक है या नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम किसी को पसंद करते हैं, या फिर जब कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है, तो हम उसके लिए सिर्फ करने पे लगे रहते हैं और हम ये नहीं देखते कि एक तरफी कोशिश एक तरफी ही बन के रह जानी है एट द एंड, राइट? और एक्सपेक्टेशन आपकी ऑब्वियसली होती है कि सामने वाला भी आपके लिए करे, लेकिन सामने वाला नहीं करता तो आपको बुरा लगता है। तो देखने की ज़रूरत ये है कि जिस चीज़ में आप फोकस करना चाह रहे हो, या फिर जिस चीज़ को आप एक नाम देना चाह रहे हो, या फिर सोच रहे हो कि इस चीज़ में ये लेबल लगाना है, आप आई होप आप अपने सिचुएशन में हो तो आप समझ पा रहे होगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो देखने की ज़रूरत है इक्वल गिव एंड टेक है या नहीं है, ठीक है? क्योंकि कोई चीज़ अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो बेहतर है कि स्टार्टिंग में ही सारे सर्कमस्टांसेस समझ लो और सारी बातों को समझ लो, नहीं तो फिर बाद में जाके आप बोलोगे कि काश मैंने वो डिसीज़न लिया ही ना होता, राइट? ये जस्ट आपको यूनिवर्स इस वजह से बताना चाह रहे हैं क्योंकि ये जो भी डिसीज़न आप लेने वाले हो ना, इसमें मैं आपको नहीं बता सकती। मैं सिचुएशन समझ तो पा रही हूँ आपकी, मैं देख भी पा रही हूँ सब कुछ, बट मैं आपको नहीं बता सकती कि आपको क्या डिसीज़न लेना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि ये आपकी लाइफ है और किसी के ऊपर डिपेंड होना या फिर मेरी बोली के ऊपर डिपेंड हो जाना कि अगर मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक है तो जाइए ये डिसीज़न ले लीजिए, ये गलत है, ठीक है? आपको अपनी लाइफ में खुद डिसीजंस लेने हैं ना, तो इस वजह से खुद समझिए सिचुएशंस को, खुद समझिए क्या राइट टाइम है और क्या नहीं है, और खुद करिए जो आपको करना है, ठीक है? मैं बस आपको गाइड कर रही हूँ, ठीक है? लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। एक मिनट, ये नहीं, ये वाला डेक। एक्चुअली मैंने रॉन्ग डेक उठा लिया है। हाँ, ऑप्शन 1 ये जिस भी चीज़ के रिलेटेड है ना, आपकी थिंकिंग बहुत बहुत आगे तक की है। यानी कि बहुत बहुत आगे तक का आपने सोच लिया है,
लेकिन आप अभी तक क्लियर ही नहीं हो कि आपने जो सोचा है वो कभी सच होगा भी कि नहीं होगा। ओके, यहाँ पे आपको ये भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि अपनी सोल को फ्री रखिए, और इसका मतलब यही होता है कि आप क्या कर सकते हो, अपने तरफ से कर्म कर सकते हो। और इसको और अच्छे से समझाऊँ अगर मैं आपको तो ऐसा है कि आप सिर्फ अपनी तरफ से डिसीजंस ले सकते हो, है ना। अपने तरफ से जैसे कहते हैं ना, जब मान लीजिए कल अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप आज सिर्फ पढ़ सकते हो, आप खुद नहीं खुद के रिज़ल्ट को वो कर सकते हो, क्या बोलते हैं, खुद अपना रिज़ल्ट नहीं ला सकते हो। रिज़ल्ट देना जो है वो टीचर देगा, आप नहीं रिज़ल्ट वो कर सकते हो। तो आपका क्या काम है, आपका क्या फ़र्ज़ है, पढ़ना। ठीक है, वैसे ही आपका क्या फ़र्ज़ है अभी डिसीज़न लेना। आउटकम क्या आएगा वो ऊपर वाला समझेगा, और वो बाद की बात है, राइट। तो अभी फ़िलहाल जो आपको कहा जा रहा है, अपने सोल को फ्री रखिए, ठीक है, और डिसीजंस लीजिए और रुके मत रहिए। देखिए, रुकना सबसे बेकार चीज़ होती है, किसी भी चीज़ में रुक जाना और रुक के ये सोचना कि अरे एक समय बाद सब कुछ खुद ब खुद ही आ जाएगा ना ट्रैक पे। ऐसा कभी नहीं होने वाला। जब तक आप खुद नहीं करोगे कोशिश किसी चीज़ में, तब तक कोई भी चीज़ ट्रैक पे नहीं आती, तब तक कोई भी चीज़ ठीक नहीं होती, राइट। तो हाँ, अगर ये आपकी हेल्थ की भी बात है ना, अगर आपकी हेल्थ भी अच्छी नहीं चलती है तो क्या नहीं प्रॉब्लम है, ऑप्शन 1 आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन सबसे परे एक चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो वो यही है कि आपके अंदर जो विश्वास है कि हाँ एक समय बाद और एक समय ऐसा आएगा जब हो जाएगा सब कुछ ठीक, वो सबसे बेस्ट है। लेकिन इस चीज़ के ऊपर आप इतना ज़्यादा डिपेंड हो चुके हो कि अब आप ये नहीं समझ पा रहे कि आपको खुद भी डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। विश्वास अच्छा है आपका, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें ना सब कुछ छोड़ नहीं देना चाहिए, कुछ चीज़ों पे डिसीजंस भी लेने चाहिए, राइट। द शकीना और मास्टर जी कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। देखिए, फॉरगिवनेस का कार्ड है और ये कार्ड इसी चीज़ के बारे में बताता है कि जो हुआ सो हुआ। अगर आपके दिमाग में कुछ पास्ट की बातें चलती रहती है और आप उससे रिकवर नहीं हो पाते, तो बेहतर है कि जो हुआ सो हुआ उसको छोड़ने की ज़रूरत है, माफ़ करने की ज़रूरत है। और वैसे भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम अपनी तरफ से ट्रू रहे, हम अपनी तरफ से एफर्ट्स करें किसी के लिए, और हम अपनी तरफ से जो हो सकता है हम जेन्युइन रहे, राइट। और ये सामने वाले की मर्ज़ी होती है कि सामने वाला क्या कर रहा है ना। और मतलब वैसे भी तो जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा ना। तो इसमें कोई भी दिल में ग्रजेस लेके मत चलिए। अगर आप सामने से ट्रूथ थे, अगर आप सामने से जेन्युइनली एफर्ट करते थे और जेन्युइन थे आप, नो मैटर सामने वाले को क्या लगता था, है ना। अगर आप सामने से जेन्युइन थे तो ट्रस्ट मी, माफ़ करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ को लेके ग्रजेस मत रखिए कि आपने किसी के लिए इतना करा लेकिन उसने आपके लिए नहीं करा। क्योंकि जब तक आप किसी को माफ़ नहीं करोगे ना, तब तक सामने वाले के साथ सामने वाले का कर्मा नहीं होगा। और ये बात मैं कितने बार समझा चुकी हूँ ऑप्शन 1, कितने बार। इस समय पर, जिस समय पर आप हो, यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप इस समय पर हील करके आगे बढ़ोगे खुद को, तो एक्चुअल में आप आगे चल के ना एक बहुत अच्छे एक बहुत प्योर, एक बहुत पॉजिटिव आउटकम देखोगे। एक बहुत प्योर पॉजिटिव इंसान आप अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे, राइट। तो अभी फ़िलहाल हीलिंग से जुड़िए, माफ़ करिए, आगे बढ़िए और अपने सोल को फ्री रखिए। हम ये डिसाइड नहीं कर सकते ऑप्शन 1 कि कौन हमारे साथ रहेगा और कौन नहीं, है ना। हम अपनी लाइफ के बारे में डिसीजंस ले सकते हो, सामने वाला अपनी लाइफ के बारे में। और एक बात समझने वाली होती है कि अगर किसी को रहना होता है ना, तो भले कितनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाए, मैं आपको ये गारंटी के साथ बता सकती हूँ ऑप्शन 1 कि अगर किसी को रहना होता है ना आपके साथ, तो कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितने भी ज़्यादा, वो आपके साथ हर हर एक सिचुएशन में ढलने को तैयार रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी को नहीं रहना है ना, तो आप कितना भी उसको रोक लो, कितना भी आप गिड़गिड़ा लो उसके सामने, कितनी भी माफ़ी मांग लो, भले जो भी सिचुएशन हो, अगर आपको लगता है आप गलत हो ना, तो कितना भी आप कोशिश कर लो ना, वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। क्योंकि सामने वाले को मन नहीं है, मन की बात होती है सब, ठीक है। अगर मेरा मन है तो मैं ये काम करूँगी, मेरा मन नहीं है तो मैं ये काम नहीं करूँगी, भले ही कितनी भी मजबूरी हो। समझ रहे हो, तो मन की बात होती है, और कोई तीसरी चौथी चीज़ नहीं आती बीच में, ठीक है। मन है तो है, नहीं है तो नहीं है। आप किसी को कितना भी समझा लो, मन नहीं है किसी का तो वो कुछ नहीं करेगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी सॉरी यहाँ पे आपको ये भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि अगर आप अपने ऊपर फोकस नहीं करोगे करेंटली, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसको आप मिस कर दोगे। एक इंसान ना अपने जीवन को बनाता भी खुद है, बिगाड़ता भी खुद है, ठीक है। पहले जो हुआ सो हुआ, नासमझी में हुआ, इमेच्योर थे आप, इस वजह से बहुत सी चीज़ें आपने भी की, बहुत सी गलती, बहुत से प्रॉब्लम्स को खुद आपने इन्विटेशन दिया। लेकिन अब टाइम है मेच्योर होकर अपने लाइफ में डिसीजंस लेने का, और ये समझने का कि जब तक आप अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं दिखाते ना, जैसे कहते हैं कुछ करके दिखाओ, तो जब तक वो चीज़ नहीं आती ना आपके अंदर, वो पैशन नहीं आता कि मुझे अब तो कुछ करना है, तब तक दुनिया आपको इसी तरीके से ट्रीट करेगी। और वो दुनिया में जितने भी लोग आते हैं,
ठीक है। अब वो मे बी आपका परिवार भी हो सकता है जो आपको ऐसे ट्रीट करे कि तुम तो निकम्मे हो और तुम तो कुछ नहीं करती, है ना, ऐसे करके सभी ट्रीट करेंगे आपको क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, है ना। लोग देखिए, एक बात मैं आपको बताती हूँ, सामने वाला अगर कुछ नहीं भी कर रहा है लेकिन वो दूसरे को पॉइंट आउट करेगा कि ये कुछ नहीं कर रहा है ना। सामने वाला खुद फेलियर है लेकिन दूसरे को फेलियर बोलने के लिए वो सबसे आगे आएगा, है ना। दुनिया ऐसे ही है। तो आपको समझना पड़ेगा जब तक आप खुद कुछ नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो बेहतर है स्टेप लीजिए, अपने सक्सेस की तरफ बढ़िए और पहले भी जैसे आप मेहनत कर रहे थे अपने काम में और जो भी आप कर रहे थे ना, बेहतर है आप फोकस करिए उन चीज़ों के ऊपर, ना कि इन चीज़ों के ऊपर कि क्या हो चुका है, इसने मेरा दिल तोड़ दिया, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। बात की बात है, ठीक है, ये सब बात की बात है। और एक बहुत ही जेन्युइन बात मैं आपको बताती हूँ, और ये पर्सनली मैं तो इस चीज़ में विश्वास नहीं करती ज़्यादा, लेकिन मेरा मानना ये है कि दुनिया ऐसे ही चलती है। अगर आपके पास पैसे हैं तो ये जो भी जो भी लोग गए हैं आपके पास से, देखिए वो लोग वापस आ जाएंगे, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दुनिया में। हम कहते हैं ना यार ये तो मेरे को छोड़ के चला गया, वो तो मेरे को छोड़ के चले गए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पैसे कमा लो सब आ जाएंगे। ऐसा ही होता है, दुनिया पैसे पे चल रही है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। जब तक आप कुछ नहीं करोगे लोग आपको यूज़लेस की तरह ट्रीट करेंगे, जैसे आप कुछ हो ही नहीं, है ना। लेकिन एक बार जब आप कुछ अपने लाइफ में करके दिखाओगे, वो भले पैसा कमाना हो और जो भी हो, जिस भी चीज़ में सक्सेसफुल आपको होना है, वो चीज़ जब आप अचीव कर लोगे, वो चीज़ जब आप कर लोगे ना, तो भले सच में आपके पास कोई भी टैलेंट नहीं है, कुछ नहीं है और कुछ भी ऐसी खास बात नहीं, लेकिन फिर भी लोग आपके पीछे भागेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास सक्सेस है। ठीक है, ऐसा ही होता है, समझने की ज़रूरत है आपको। पूरी दुनिया ऐसी नहीं है, बट दुनिया ऐसे ही चल रही है ना। कुछ लोग हैं जो बहुत ही डिफरेंट है इससे, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं है। बट जिन लोगों को आपने एक्सपीरियंस करा है अपने लाइफ में और जिन लोगों के लिए आप अभी तड़प रहे हो, ये लोग ऐसे ही है, ठीक है। अब पता नहीं आप किस तरीके से इस बात को समझोगे, बट आई होप आप लोग समझ पा रहे होगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बात को मत पकड़िएगा, बात के पीछे का मोटिव समझने की कोशिश करिए कि मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, क्या समझा रही हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ये भी बताया जा रहा है, देखिए ये कार्ड जो है ना, ये आपको इस चीज़ के बारे में बताता है कि करेंटली नेगेटिविटी, नेगेटिविटी के कारण क्या होता है कि हम रात तक बस सो नहीं पाते, हम हमारे दिमाग में ओवर थिंकिंग होती है, हम ये सोचते हैं वो सोचते हैं, फिर हम देखिए जब कोई सिचुएशन में ना हमें कुछ समझ नहीं आता ना, तो एट द एंड हम सोचते हैं कि हमारी गलती है, हमने कुछ गलत किया, हमारी गलती है जब उसका कोई हमें वैलिड रीज़न नहीं मिल पाता कि ये चीज़ क्यों हुई है, तो हम उस पॉइंट पे आने के बाद हम बोलते हैं कि यार हमारी गलती हो गई यार, तभी तो ये चीज़ हुई। हम ये नहीं देखना चाहते कि हर चीज़ में हमारी गलती होगी, ये ज़रूरी नहीं है ना। तो हम ऐसे ही है, हम इंसान ऐसे ही है। और ख़ास करके मैं अच्छे लोगों की बात कर रही हूँ जो दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि उनके लिए कोई कुछ करे अच्छा। तो देखिए आपके साथ भी यही सिचुएशन है कि आपको कोई वैलिड रीज़न नहीं मिल पा रहा है ना इस चीज़ का, तो आप खुद को गलत ठहरा रहे हो और बोल रहे हो मेरी गलती होगी कोई चीज़ में। तो एक्चुअल में आपको ये सब करने की ज़रूरत है नहीं। आपको बेसिकली जो हुआ है उसको एक्सेप्ट करिए। ये बहुत गलत चीज़ है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप उसकी गलती नहीं देख रहे हो, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई ऊपर से उतरा फरिश्ता है ना। सब गलती करते हैं, उससे गलती हुई है अगर, तो आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि हाँ ये इंसान इस जगह पे गलत है ना। तभी आप उस चीज़ से आगे बढ़ पाओगे। देखिए ये समझने की आपको ज़रूरत है कि जब तक जो सिचुएशन को आप एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करते, जब तक आप सच को सच के तरीके से नहीं देखते और सच को लेकर के एक्सक्यूजेस देते हो खुद को कि बहाने देते हो कि इस ये वजह होगी वो वजह होगी, तब तक आप किसी भी चीज़ से आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। नहीं विश्वास होता आप रुक जाओ, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल आगे भी आप ऐसे ही रहोगे जिस कंडीशन में आप अभी हो ना, 10 साल बाद भी आप इसी कंडीशन में रहोगे, सेम कंडीशन में, क्योंकि आपने खुद को बहाने दिए हैं, कभी आपने सच को एक्सेप्ट नहीं करा है। तो समझने की ये ज़रूरत है कि आप सच को एक्सेप्ट करो, ना कि सच से भागो और खुद को बहाने दो, ठीक है। और जो हुआ सो हुआ, वो बहुत मैं आपको एक ही बात बोलूँगी कि जितना ज़्यादा आप जिस चीज़ के ऊपर फोकस करोगे ना, उतना ज़्यादा आप दुख की ओर बढ़ते जाओगे। जितना ज़्यादा आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करोगे कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ, उतना ज़्यादा आप इस चीज़ में ना डीप डाउन जाते जाओगे, ठीक है। उतना ज़्यादा आप इस चीज़ में आगे बढ़ते जाओगे। तो बेहतर है कि आप पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करो और ख़ुद के ऊपर फोकस करो, और जो भी नेगेटिविटी है जिसके कारण आपको नींद नहीं आती, जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग करते रहते हो, बेहतर है लीव इट। ये बात मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि हद से ज़्यादा देखिए एक पहली बात ये है ऑप्शन 1 कि जहाँ तक मैं अभी आपको समझ पा रही हूँ ना, या तो फिर आप एज वाइज उतने ज़्यादा उस एज पे गए नहीं हो जहाँ पे आप समझ सको कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, या तो फिर आप मेंटली उतने ज़्यादा बड़े नहीं हुए हो या फिर मैच्योर नहीं हुए हो। अब मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ और मैं बहुत मैच्योर हो गई हूँ, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको ईगो पे मत लीजिएगा। मैं ये बात इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि बहुत सी बातें ना जो आप समझ के भी नहीं समझना चाहते हो, अगर मैं आपको समझाऊँ भी तो आप नहीं समझोगे,
लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये एट द एंड जो भी चीज़ें हो रही है ये आपके अच्छे के लिए हो रही है ना। चीज़ों के नेगेटिव साइड को देखने से अच्छा पॉजिटिव साइड देखिए, ठीक है। समझिए इस चीज़ को कि ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपको पुश करा जा रहा है कि आप कुछ अच्छा करिए अपने लाइफ में, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप खुद को उस अंधेरे के और ढकेल रहे हो जहाँ पे आप बोल रहे हो मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ बुरा किया, दिल में ग्रजेस लेके चल रहे हो। क्या मतलब इस चीज़ से? आप खुद की नींद ख़राब कर रहे हो, खुद नहीं सो रहे हो, खुद ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सामने वाले को क्या फ़र्क पड़ रहा है इससे? आपको सच में लगता है सामने वाले को कोई फ़र्क पड़ेगा, या फिर इससे सामने वाला वापस आ जाएगा, या फिर उसको रियलाइज़ हो जाएगा एट द एंड जब आप आगे बढ़ जाओगे, या फिर जब आप थोड़े से उस आगे बढ़ जाओगे, या फिर थोड़े से उस मेंटल स्टेट जो है आपकी बदल जाएगी, सोचने का तरीका अगर आपका बदल जाएगा ना, तो आपको समझ आएगा कि आपने खुद के साथ बहुत बुरा कर दिया था उस समय पर, और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, राइट। तो बेहतर है वक्त रहते समझिए और रियलाइज़ करिए कि क्या सही है और क्या नहीं है, और इमेच्योर मत बनिए लाइफ में, ठीक है। इमेच्योर बनने की वजह से हम अपना बहुत समय बर्बाद कर देते हैं ऐसे लोगों के पीछे जिनको हमारी कदर ही नहीं है, और कदर इस वजह से नहीं है ऑप्शन वन, क्योंकि हम कुछ नहीं हैं। और मैं आपसे, देखिए, मैं एज अ फ्रेंड आपको बता रही हूँ, ऑप्शन वन मैं आपसे पूछ रही हूँ आपके पास क्या है ऐसा, लाइक ये आपके पास कोई सक्सेस है, आप कुछ करते हो अपने लाइफ में, स्टेबल हो, क्या है आपके पास? कुछ नहीं है। दुनिया किसके पीछे भाग रही है? क्लैरिटी। समझ आ गया होगा मैं आपको क्या समझा रही हूँ। कुछ लोग ना ऐसे होते हैं ऑप्शन वन, देखिए अब एक इंसान को ऐसे एक्सपीरियंस करके आप ये नहीं बोल सकते कि अरे पूरी दुनिया तो अब ऐसी है, ठीक है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इससे बहुत अलग है, जो हर सिचुएशन में आपका साथ देने वाले, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं अगर ऐसे लोग हैं तो वो आपको अभी मिल जाए, या फिर यू नो आगे कभी भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं अभी भी। वी हैव लुक फॉर अ साइन, इट्स अप टू यू। सो यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी साइन का इंतज़ार कर रहे थे, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, तो डेफिनेटली ये आपके लिए यूनिवर्स का एक साइन है, ठीक है, कि आप जो भी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा, मेरे पास ना एक और नया डेक है जो अभी मैंने रिसेंटली खरीदा है, उससे मैं ना रीडिंग करूँगी, ठीक है, बहुत जल्द। तो उससे भी कुछ मैसेजेस अगर आपको क्लैरिटी मिल जाए तो वो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि मुझे अब ऐसा लगता है कि उस डेक से रीडिंग करनी चाहिए, और उसमें भी सेम ये मैसेज है लेकिन वो दूसरे तरीके से है, तो आई होप आप समझ पाओगे। तो यस, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जिस साइन की आप इंतज़ार में हो वो साइन आपको यूनिवर्स देने वाले हैं। कुछ लोगों को ऑलरेडी वो साइन मिल चुका है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कुछ करना तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को करो या ना करो, ठीक है, क्योंकि ये तो परफेक्ट टाइमिंग है, ठीक है। अगर आप करना चाहोगे तो डेफिनेटली आप करोगे, और अगर आप नहीं करना चाहोगे तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो देखिए आप क्या करना चाहते हो, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, और ये हैंडमेड डेक से देख लेते हैं। ऑप्शन वन, कितना प्यारा मैसेज आपको दिया जा रहा है कि आपके इर्द गिर्द अब वो लोग हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अगर बहुत परेशान होते हैं ना, तो कुछ लोग होते हैं स्पेसिफिक लाइफ में जो ना हमें समझते हैं। स्पेसिफिक लोग होते हैं हमारी लाइफ में जो हमें समझते हैं, जो बिना बोले ही समझ जाते हैं कि हमारा मूड ख़राब है, कुछ तो है है ना। तो ऐसे जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द, या फिर अगर ऐसा कोई नहीं भी है तो जो इन्वायरमेंट है आपका, अगर वो बहुत पॉजिटिव है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी आपको लगती है, जो बहुत ख़ास है आपके लिए, बेहतर है वक्त रहते उसको अप्रिशिएट करिए, उस चीज़ को लेके थैंकफुल रहिए, ठीक है। अगर आप थैंकफुल नहीं रहोगे तो वो जो मोमेंट है वो मेमोरी बन जाएगा। इसका मतलब यही होता है कि अगर जैसे आज आपके पास कोई है, एक एग्जांपल बता रही हूँ, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से समझिएगा। आज आपके पास कोई है, अगर आप उसको लेके थैंकफुल नहीं रहोगे तो कल वो इंसान चला जाएगा तो आप बोलोगे कि वो इंसान बहुत कुछ करता था मेरे लिए, लेकिन मैंने वक्त रहते रियलाइज़ नहीं करा, राइट। तो इतना वो गिल्ट का इंतज़ार मत करिए, ठीक है। वक्त रहते अपने लाइफ में जो चीज़ें अच्छी है उसको अप्रिशिएट करिए, नहीं तो फिर वो चीज़ें एक समय बाद आपके पास से चली जाएंगी। लोग कितना प्यारा मैसेज है कि जो एक अच्छा इंसान होता है, जो अच्छे लोग होते हैं, जो जिसकी हम बात करते हैं, तो वो नेचुरली, जैसे कहते हैं ना कभी कभी, कह रहे मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ। देखिए एक इंसान ना ठोकर खा खा के बार बार अपनी लाइफ में गिर गिर के, ठोकर खा के, धोखा खा के अच्छा इंसान बनता है। वो
वैसा बनता है जैसा दुनिया में कोई नहीं है। हम कहते हैं ना कभी कभी कुछ लोगों को देख के कि इसके जैसा कोई नहीं है ना। तो उसने बहुत ठोकर खाई है अपने जीवन में, तभी वो इतना मेच्योर हुआ है। कोई मेच्योर पैदा नहीं होता, ठीक है, वो ठोकर खा खा के मेच्योर बनता है। तो अभी आप जैसे बन रहे हो ठोकर खा के, जैसा आपको समझ आ रहा है, जैसा आपको समझ आ रहा है अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करना चाहिए, जो लोग आपके लिए एफर्ट करते हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, धीरे धीरे करके आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे जो कि औरों से बहुत डिफरेंट है, ठीक है। और इंसान ठोकर खा खा के ही वैसा बनता है, काइंड बनता है, अच्छा बनता है, ठीक है। तो यही आपको कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप ठोकर खा रहे हो ना, उतना ज़्यादा कुछ इंसान मतलब कोई एक ऐसा इंसान बनते जा रहे हो जो ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो अच्छे चीज़ों के पीछे भागते हैं, चमक के पीछे भागते हैं, ऐसे लोग आपको डिज़र्व नहीं करते, और आप भी ऐसे लोगों को डिज़र्व नहीं करते, ठीक है। आप अच्छे लोगों को डिज़र्व करते हो। जितना ज़्यादा आप ठोकर खाओगे उतना ज़्यादा आप एक अच्छे इंसान बनते जाओगे। कितना कंफ्यूजिंग हो रहा है, होप आप समझ पा रहे होगे। मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ आपको समझाने की, और ये पहली बार है कि मैं इस कार्ड को इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो खैर मैं आपको ये बता रही थी कि इट्स ओके, लाइक अगर आपकी लाइफ में बार बार कुछ ना कुछ होता है तो यकीन करिए आप कुछ बहुत ही कुछ कुछ अलग इंसान, कुछ डिफरेंट बनते जा रहे हो, जो कि औरों से बहुत अलग है, जो औरों से बहुत खास है, जिसको और लोग देखेंगे ना तो वो जेलस होंगे कि ये इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है, तो आप कुछ और बनते जा रहे हो, कुछ अच्छे इंसान बनते जा रहे हो। और ट्रस्ट में ऊपर वाला बार बार टेस्ट उसी का लेता है। ऊपर वाला बार बार ऐसे सिचुएशंस पे उन्हीं को डालता है जो सक्षम होते हैं, है ना, जो डरते नहीं हैं, है ना। और एक इंसान बार बार ठोकर खाने के बाद ही संभलता है, और बार बार अंधेरे में जाने के बाद ही उसका वो डर ख़त्म होता है, या राइट। तो ये जिस भी चीज़ का आपको डर है, ट्रस्ट में, और ये जो भी चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है ना, ये अगर बार बार कोई सेम सिचुएशंस क्रिएट होते हैं ना, तो ट्रस्ट में यूनिवर्स चाहते हैं कि आपके अंदर से वो डर निकले, ठीक है। तो इसको इस तरीके से समझिए, और बेहतर है अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी से देखिए। और इतनी छोटी सी तो ज़िंदगी है, इसमें क्या सोचना, और इतना क्यों कोई भी चीज़ का ग्रजेस लेना, है ना। दुनिया इतनी छोटी है ना ऑप्शन वन, आप विश्वास नहीं करोगे। हम एक समय पर कहते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है, बट अगर दूसरी नज़र से देखा जाए तो दुनिया बहुत छोटी है। आज आप दूसरे किसी के साथ बुरा करोगे ना, तो कल वो 10 गुना ज़्यादा आपके तरफ बढ़ के आएगा, है ना। तो दुनिया बहुत छोटी है कर्मा के मामले में। जो आप अगर आज किसी को थप्पड़ मारोगे तो कल कोई 2 आपको मार के जाएगा, है ना, ऐसा ही है। तो कोई भी चीज़ को लेके ग्रजेस मत रखिए, और ख़ुद को इस सिचुएशन में रोके मत रखिए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है इसका। सो यस, ऑप्शन वन यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन टू, अगर आपने ऑप्शन टू को पिक करा है, देन लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। थैंक यू। आपको पता है ऑप्शन वन, एक ना टैरो, जब कि हम टैरो की बात करते हैं ना, तो ये मैं इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको इससे बताना चाहती हूँ। देखिए ध्यान से समझिएगा, जब हम टैरो की बात करते हैं ना, और जब इसमें हम पहले कार्ड की बात करते हैं, जो कि पहला नंबर जो होता है वो 1 होता है, लेकिन टैरो में 0 से हम स्टार्ट करते हैं, राइट। तो जब हम फूल कार्ड की बात करते हैं तो फूल में हम कहते हैं कि सामने वाला जो है वो नादान है, ठीक है। और वो नादान इस वजह से है क्योंकि वो विश्वास करता है लोगों के ऊपर, और वो धोखा खाता है, लेकिन वो फिर विश्वास करता है लोगों के ऊपर, है ना। लेकिन ऐसे ही जब ये कार्ड रिवर्स में आता है तो कोई एक गलती या फिर कोई एक सिचुएशन में ज़बरदस्ती खुद को रखना जो कि सही नहीं है, राइट। या फिर कोई एक गलती बार बार रिपीट करना, आपको पता है कि हाँ इसका आउटकम यही ही आना है। जैसे आपको पता है कि हाँ अगर मैं इस इंसान के साथ आऊँगा तो एट द एंड मुझे रोना ही है, लेकिन फिर भी उस इंसान के साथ आना, फिर भी उस इंसान के साथ रहना। तो इसको हम कहते हैं बेवकूफ़ी। फिर जो फूल होता है ना वो बेवकूफ़ कहलाता है ना। फूल तो ऑब्वियसली बेवकूफ़ी होता है, लेकिन हम उसको एक समय पर नादान कहते हैं क्योंकि वो गलती करता है और उसे समझ नहीं रहा होता। लेकिन एक समय बाद जब वो समझता है लेकिन वो फिर भी गलती करता है ना, तो वो बेवकूफ़ कहलाता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है, जो आप कर रहे हो गलती, जो रिपीट करने का आप सोच रहे हो, या फिर जो भी आप सोच रहे हो ना, कोई तो एक चीज़ है जिसमें आप दोबारा से खुद को उसी सिचुएशन में डालना चाह रहे हो जिस सिचुएशन से आप बहुत मुश्किल से निकले हो। क्या करोगे आप ऑप्शन टू? बार बार गलती रिपीट करते रहते हो, बार बार मौका देते रहते हो लोगों को, क्या करोगे? ऐसे तो फिर आपकी ज़िंदगी ना इन्हीं लोगों में सिमट के रह जाएगी। मेरा तो ये मानना है ना ऑप्शन टू, मैं आपको बहुत प्यारी बात बताती हूँ। मेरा तो ये मानना है कि अगर जैसे एक पिंजड़े में कोई अगर एक बर्ड है, और अगर उसको मौका मिला है वहाँ से उड़ने का, तो वो उड़ के चला ही जाए, फिर दोबारा उस पिंजड़े की तरफ ना देखे, ना ही उस मालिक की फ़िक्र करे। पता है क्यों? अगर मालिक को उसकी फ़िक्र होती तो वो उसको पिंजड़े में रखता ही नहीं ना, वो उसको तभी उड़ा देता उसकी खुशी के लिए, है ना। आप क्या सोच रहे हो, जैसे आप मान लीजिए वो बर्ड हो और आपको पिंजरे में, आप पिंजरा खुला था, आप उड़ गए उसमें से, आप सोच रहे हो पता नहीं मेरा मालिक मुझे इतने दिनों तक रखा था, पता नहीं उसको कैसा लगेगा।
कैसा भी लगे, उसने आपकी खुशी के बारे में सोचा ही, तो आप क्यों सोच रहे हो इतना? और अगर आप इतने ही अच्छे हो ना, तो दुनिया में हर किसी को मौका देते चलो, हर किसी को एक्सेप्ट करते चलो, किसी को नो मत बोलो। इतना अच्छा बन के चलोगे ना दुनिया में, तो लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। आपको समझना पड़ेगा, कभी कभी हमें खुद के लिए भी स्टैंड लेना पड़ता है, कभी कभी हमें खुद के लिए भी डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ठीक है? तो मेरा तो मानना यही है कि अगर वो चिड़िया वहाँ से उड़ चुकी है तो उसको उड़ ही जाना चाहिए, दोबारा उस पिंजरे की तरफ नहीं देखना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि अगर उसके मालिक को उसकी उतनी ही फिक्र होती ना, तो वो उसके ऊपर विश्वास करता, है ना, और वो पहले ही पिंजरा खोल देता। क्योंकि उसके मालिक को तो पता था एक ना एक दिन पिंजरा खुलेगा तो वो तो उड़ेगा, है ना। उसके मालिक को उसकी फ़िक्र नहीं थी, वो समझो आपकी मजबूरी में रख रहा था, है ना। मजबूरी थी तो हाँ था, है ना। तो समझिए इस बात को, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फ़िक्र भी उनकी करिए जो लायक है फ़िक्र के, ठीक है। दुनिया में ना हर दूसरा इंसान आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा, हर दूसरा इंसान आपको बहुत लंबी लंबी फेंकेगा, बहुत ज़्यादा वादे करेगा और बहुत सपने दिखाएगा आपको, लेकिन हर कोई सपना पूरा नहीं करेगा आपका। क्योंकि इस दुनिया में लोग कहते ज़्यादा है और करते कम है आपके लिए कुछ। इस वजह से मैं कहती हूँ कभी भी किसी के वर्ड्स के ऊपर ध्यान मत दीजिए। कोई अगर आपको कह रहा है वो आपसे प्यार करता है, तो ज़रूरी नहीं है वो सच में आपसे प्यार करता है। वो आपको इस वजह से भी कह रहा है आपसे प्यार करता है क्योंकि आप उसके पास से जाओ ना, ठीक है। इस वजह से वर्ड्स के ऊपर नहीं, एफर्ट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जिस दिन से इस चीज़ को समझ जाओगे ना ऑप्शन 2, उस दिन से आपकी लाइफ में बहुत बहुत, आप ऐसा समझ लो, बहुत आसान हो जाएगी। आप क्या करते हो ना, वर्ड्स के ऊपर फोकस करते हो। किसी ने बोल दिया हाँ ऐसा, तो आप बोलते हो अरे हाँ ये बोल रहा है तो ज़रूर कोई बात होगी। ये नहीं समझते आपकी वो इंसान इस वजह से कह रहा है, उसका खुद का मतलब है। वो चाहता है आप इसके पास से ना चले जाओ, वो चाहता है उसका ऑप्शन ना चला जाए। समझिए इस बात को, मैं कैसे ही समझाऊँ आपको। और ये जो बात है ना, ये हर सिचुएशन में फिट नहीं बैठती। और इस वजह से भी मैं ये बात कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी हेल्दी रिलेशनशिप में हो तो आप इस रीडिंग को मत देखो। अदरवाइज़ फिर अगर आपको पता है सामने वाला वैसा नहीं है, तो आप इस रीडिंग को स्किप करो। आप मत देखो इस रीडिंग को, क्योंकि ये उनके लिए जो टॉक्सिक है, किसी के लिए कोई टॉक्सिक है लेकिन वो फिर भी उसकी फ़िक्र ज़्यादा करता है, और फिक्र करने की वजह से वो उसके पास से जाता नहीं है और बेवकूफ़ी पे बेवकूफ़ी करता रहता है। खैर, यहाँ पे, और ये एक जनरल रीडिंग है तो उस हिसाब से इस रीडिंग को देखिएगा। टेम्परेंस का कार्ड है और द हायरोफेंट का कार्ड है। तो यहाँ पे टेम्परेंस का जो कार्ड है वो इस चीज़ के बारे में बताता है, बैलेंस, ठीक है। लेकिन 100 बात की एक बात, सारे कार्ड्स को मैं मिक्स करके आपको बताती हूँ, आपको इतने कार्ड समझ नहीं आएंगे, ठीक है। और बहुत से एनर्जीज़ होते हैं ना, तो उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, कार्ड्स के ऊपर मत जाइए। देखिए, फर्स्टली जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि कभी कभी लाइफ में कुछ जो चीज़ें होती हैं ना, वो ज़रूरी होती है होना, ताकि हम उससे कुछ सीख पाए, है ना। ताकि कुछ उसके बाद कुछ बड़ा ना हो हमारी लाइफ में, ताकि हम कोई बड़ी गलती ना करें। इस वजह से हम छोटी गलती से समझते हैं, ठीक है। तो ये जो आपने गलती हुई है आपसे, और ये जो भी चीज़ें आपने फेस करी है, और ये जो भी रोक टोक रही है आपके जीवन में, बेहतर है कि उससे आप इतना समझो कि कभी भी ना कोई भी चीज़ में हमें रोका नहीं जाता, कोई रोक टोक नहीं होती। जहाँ प्यार होता है वहाँ रोक टोक नहीं होता, और जहाँ रोक टोक होता है वहाँ प्यार नहीं होता, है ना। क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ जो सामने वाले जिस चीज़ में उसको खुशी मिल रही है, हम उसी चीज़ में खुश हो जाते हैं, है ना। हमें कोई मतलब नहीं है कि वो इंसान फिर कर क्या रहा है, हमें बस मतलब होता है कि ये इंसान खुश है ना, बस हम खुश हैं, है ना। लेकिन जहाँ मतलब होता है वहाँ पे हमें वो होता है, हम रोकते हैं सामने वाले को, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ठीक है। और वो एक समय बाद सामने वाले के टॉक्सिक बन जाता है। जहाँ रोक टोक होता है वहाँ प्यार नहीं होता, समझने की बात इतनी सी है। फिर वो भाड़ में जाए, फिर वो पॉजिटिवनेस क्या क्या लोग बोलते हैं ना, कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है। वो असल में प्यार नहीं है, वो एक दुनिया इसी तरीके से चल रही है ना। अटैचमेंट को प्यार कह के लोग चलते हैं, तो उसमें बोलते पॉजिटिवनेस है। क्या खाई की पॉजिटिवनेस, मुझे बताइए ऑप्शन 2। जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ कोई भी टाइप का रोक टोक होता ही नहीं है ना। अगर आपको एक्चुअल में ये बात नहीं समझ आ रही ना, तो आप जाके एक बार पढ़ना, जाके देखना, जाके कहानी किससे सुनना, कृष्ण जी और राधा जी के, है ना। प्योर लव, ट्रू लव है वो, सुनना आप जाके, आपको समझ आएगा कि कितना ये जो चल रहा है ये सब एक अटैचमेंट पे चल रहा है ना। क्योंकि प्यार ये दुनिया वाले कर नहीं सकते कभी किसी से, है ना। क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ हम 100 आंसू भी रो लेना, फिर भी हम सामने वाले को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है वो हर सिचुएशन में सही ही है, राइट। खैर, बात पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो ये है कि गलती रिपीट मत करिए, क्योंकि आप एक तरफा प्यार लेके कहीं नहीं जा सकते, ठीक है। एट द एंड आपको हर्ट होता है, आपको रिग्रेट होता है, तो जाने दीजिए ऐसे लोगों को, है ना। जो ये कहते हैं कि मैंने बोला था क्या मेरे लिए कुछ करो, है ना, लेट इट बी, जाने दीजिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोग ना फिर कोई भी अच्छा इंसान डिजर्व भी नहीं करते, और ऐसे लोगों को अच्छे लोग मिलते भी नहीं हैं आगे चल के। तो बेहतर है ऐसे लोगों को आप ऐसे हाल पे छोड़िए इनके, और आगे बढ़िए। आप दोबारा दोबारा गलती रिपीट मत करिए। इमोशंस में आके कोई भी डिसीजंस मत लीजिए,
ठीक है, क्योंकि बहुत मुश्किल से एक इंसान कोई चीज़ से आगे बढ़ता है तो वो बहुत खुद को समझा के आगे बढ़ता है ना। और आप भी अगर आगे बढ़े हो कि इस सिचुएशन से, इस टार्बो मोमेंट से, जहाँ पे एक समय बाद आपने खुद ही गिव अप कर दिया बोल के कि मुझसे आपसे रहा नहीं जा रहा था, आप परेशान हो गए थे, है ना। तो अगर आपने खुद ही कुछ चीज़ों को छोड़ दिया तो इमोशंस में आके दोबारा उस गलती को रिपीट मत करिए, ठीक है। और बेवकूफ़ मत बनिए, समझिए कि जिस चीज़ को आप जो मतलब जो आपके दिमाग में चलता है ना यार कि जो आप ड्रीमिंग वर्ल्ड में जीते हो, उसी की मैं बात कर रही हूँ। जो आप ड्रीमीनेस में जीते हो ना, मतलब देखो जो आप सोचते हो उससे वो इंसान बिल्कुल भी नहीं है वैसा, है ना। और वो ज़िंदगी ही क्या जिसमें हमने जैसा सोचा है या फिर जैसा हमने पार्टनर के बारे में अपना सोचा है वैसा हमें ना मिले तो वो पार्टनर कैसे, और ऐसे ज़िंदगी कैसे, है ना। डेफिनेटली एक समय बाद जैसा आपने सोचा वैसा ही इंसान आपको मिलेगा। लोगों की बातें नहीं सुनी है क्या आपने ऑप्शन 2? कितने लोग हैं, हज़ारों लोग हैं दुनिया में जो ये कहते हैं कि मैंने जैसा सोचा था ये इंसान बिल्कुल वैसा ही है। उन्होंने मैनिफेस्ट करा वैसे इंसान को। आप क्यों एक ऐसे इंसान के पीछे भाग रहे हो ज़बरदस्ती, जिस इंसान को फ़िक्र ही नहीं है आपकी, जो एक एक बोझ की तरह लेके चल रहा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह आपको लेके चल रहा है, बर्डन हो आप उसके लिए, है ना। फिर क्या समय की बात हो, फिर क्या और बात हो, वो इंसान आपको इसी तरीके से ट्रीट करता है जैसे, तो मजबूरी है उस इंसान की, उसको आपको समय देना ही पड़ेगा। लिव इट, ऐसे लोगों को नहीं अपने लाइफ में रखिए, ठीक है। द हायरोफेंट और टेम्परेट का कार्ड खेला, देखिए आप ऑलरेडी समझदार हो, ऑप्शन 2, ठीक है। और आई थिंक आपको स्पिरिचुअल हो या फिर आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ करते हो, या फिर आप कोई टैरो रीडर हो या फिर कुछ तो है जो आप, जैसे मे भी आप एक लॉयर हो सकते हो, तो ठीक है जो भी हो आप, ठीक है जैसे भी हो आप, इतना तो समझ रखिए अपने अंदर की गलतियों को रिपीट करने वाला इंसान बेवकूफ़ कहलाता है। जैसे अगर बच्चा कोई अगर एक बार कोई गलती करता है तो हम बोलते हैं यार नादान है, छोड़ दो उसको, मत मारो, मत डांटो उसको, लेकिन अगर वो बार बार करता है तो एक समय बाद वो पिट के रहता है माँ बाप से अपने। वैसे ही अगर आप एक बार कोई गलती रिपीट करते हो तो ऊपर वाला कहता है कि ठीक है जाने दो इसको, अगर वो दोबारा कोई टॉक्सिक चीज़ को अपने लाइफ में लाना चाह रहा है तो करने दो उसको। लेकिन अगर आप बार बार करते हो तो ऊपर वाला कोई कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है ना जहाँ पे आपको डर लगता है फिर दोबारा वैसा कोई चीज़ करने से, है ना। तो समझिए इस चीज़ को कि बार बार नहीं रिपीट करना है किसी भी चीज़ को। ऑलरेडी आप समझदार हो, ऑप्शन 2, मुझे नहीं लगता आपको कुछ और समझाने की ज़रूरत है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हम दूसरों को तो अच्छे से समझा लेते हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती है ना तो हम ऐसे हो जाते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर आप एक टैरो रीडर भी हो ना, तो अगर आप दूसरों को कुछ बताते हो तो ठीक है आप दूसरों को अच्छे से गाइड कर पाते हो, लेकिन जब खुद की बारी आती है आपकी तो आप रुक जाते हो थोड़ा सा, है ना। बट आपको कहा जाता है फ्री रहिए लाइफ में, ठीक है। और यस आप आगे बढ़िए, अपने काम को अच्छे से करिए, और कहीं ना कहीं ऊपर वाला आपको बहुत से ऐसे चीज़ें लाइफ में दिखा रहा है, बहुत से ऐसी चीज़ें आपको दे रहा है जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। उसको एक्सेप्ट करिए। आई थिंक इन दिनों थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इन दिनों आपके फैमिली के साथ आपकी रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी हो गई है। जो आपका रिश्ता है आपके परिवार के साथ वो भी काफ़ी अच्छा हो गया, काफ़ी ज़्यादा जैसे पहले जैसे टॉक्सिसिटी नहीं है ना। टेम्परेचर कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप ट्रस्ट करो, ठीक है। आप यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करो, आप डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करो, और इस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट करो कि एक समय जो होता है ना वो जल्दी बीतता नहीं है। जब कोई बुरा समय आता है ना तो वो जल्दी बीतता नहीं है, लेकिन जैसे ही हम उस समय पे मुस्कुराते हैं कि जाने तो ये समय ही है, बीत जाएगा, तो वो समय जल्दी बीत जाता है। तो ये जो भी सिचुएशन में आप हो जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मुझे गिल्ट हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, थोड़ा समय रुक जाओगे ना तो आप देखोगे आपने सही किया वो डिसीजन लेके। आप रुक गए थे उस समय पर, आपने गिव अप कर दिया था किसी चीज़ से, आपने सही किया था, है ना। अभी जिस माइंडसेट में आप हो ना, आप खुद पहले वाले खुद को समझ नहीं रहे हो कि आपने क्यों उस चीज़ के ऊपर गिव अप कर दिया था। समझिए इस चीज़ को कि कोई ऑप्शन 2 समझने की बात है कि अगर आप इतना ज़्यादा अपने तरफ से एफर्ट कर रहे थे और एकदम से आपने बोला कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, अब बहुत टॉक्सिक हो गया मेरे लिए, अब लाइक आप एक समय परेशान हो गए थे एक्चुअल में, राइट। तो कोई रीज़न था, आप खुद को समझ नहीं रहे हो, ऑप्शन 2। उस समय पर आप किस सिचुएशन में चले गए थे ना, आप इस चीज़ को समझना नहीं चाह रहे हो। समझते ना तो कभी आप गिल्ट में रहते ही नहीं, कभी आपको लगता ही नहीं कि आपने गलत किया है। क्योंकि मैं अगर बोलूँ ना, मैं अगर अपने हिसाब से बताऊँ आपको, तो मुझे तो नहीं लगता आपने कुछ गलत किया है ना। क्योंकि गलत तो इंसान तब होता है ना जब वो चीट करता है या फिर जब वो कुछ ऐसा करता है जो उसको नहीं करना चाहिए। आप तो जेन्युइन होकर के आपने आपने गिव अप किया क्योंकि सामने वाले का बिहेवियर ऐसा था। आप क्या कर सकते हो किसी को? किसी को मार पीट थोड़ी सकते हो कि अपना बिहेवियर बदलो, कुछ नहीं कर सकते आप। क्या ऑप्शन 2, आप खुद को नहीं समझ रहे हो, आप क्या करोगे? इतना भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना भी किसी के लिए ऐसे निछावर नहीं होना चाहिए कि आप खुद को ही ना समझो और बोलो कि मैं ही गलत हूँ। गलत है ये चीज़।
जब आप गलत हो तो डेफिनेटली बोलो खुद को गलत, खुद को तो चाटे लगाओ, लेकिन जहाँ पे आप गलत नहीं हो वहाँ पे एटलीस्ट समझने की कोशिश करो, है ना। कोई वजह ही होगी ना जब आप उस समय पे इतने परेशान हो गए थे, कुछ तो बात होगी, है ना। अच्छा, अगर आप इन दोनों ही कार्ड्स को देखोगे तो ये दोनों ही कार्ड्स अगर आप गौर फरमाओगे तो आप देखोगे यहाँ भी लाइट है और यहाँ भी लाइट है। ये लाइट किस चीज़ के बारे में बता रहा है? ये डेस्टिनेशन के बारे में बता रहा है, ठीक है। ये लाइट इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि वो एक आखिरी जगह है जहाँ पे आपको पहुँचना है। वहाँ तक आप तभी पहुँचोगे जब आप कहीं पे रुकोगे नहीं, और ये सब जो हो रहा है ये आपको वहीं तक ले जाने के लिए हो रहा है, ठीक है, ताकि आप अपनी लाइफ में उधर तक पहुँच सको जहाँ तक आप जाने के लिए बने हो, ठीक है। जिसकी वजह से आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, आप वहाँ तक पहुँच सको। लेकिन आप क्या है, आप इसी सिचुएशन में रुक चुके हो, इसी टावर में रुक चुके हो। इस टावर मोमेंट में ही आपको ऐसा लग रहा है कि अब इसी में ही सब कुछ है, ठीक है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऑप्शन 2 में आपसे पूछना चाहती हूँ, आप लोगों को मेरी बातें समझ भी आती है? लाइक मैं जेन्युइनली पूछ रही हूँ आपसे, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार ये चीज़ नोटिस करी है कि मैं जब भी रीडिंग्स में कुछ बताती हूँ तो लाइक दोबारा से ना वही मैसेजेस चैनल होते हैं। जैसे अगर मैंने आपको अभी ये मैसेजेस दिए ना, तो मैं मतलब इस चीज़ में कन्फ्यूज़ होती हूँ कि कोई दूसरे इंसान की लाइफ में भी सेम सिचुएशन है या वही इंसान दोबारा इस रीडिंग को देख रहा है। मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। तो आप लोगों को समझ आता है मैं क्या बोल रही हूँ, या फिर बस ऐसे ही रीडिंग्स देखते हो आप लोग? क्योंकि मैं तो इस वजह से रीडिंग्स करती हूँ ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिल सके, आप लोगों को समझ आ सके। क्योंकि एक जब इंसान किस सिचुएशन में स्टक होता है ना, तो उसके लिए वो बहुत ज़रूरी होता है कि कोई उसको ले जाए उस तरफ जहाँ पे उसको पता चल सके कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। मुझे ज़रूर बताइएगा कॉमेंट में इस चीज़ के बारे में। खैर, ओ सॉरी, यहाँ पे आपको ये भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि आपकी लाइफ में ना एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और जब तक ये चीज़ स्टार्ट तभी होगी जब आप इस सिचुएशन से निकलोगे। मैं आपको कह रही हूँ ऑप्शन 2, मैंने आपको वही ही मैसेजेस दिए इस कार्ड से पहले ही, कि जब तक आप इस सिचुएशन से निकलोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला। और आगे आपको डेस्टिनी की बात मैंने जब बताई तो मैं आपको इससे यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब तक आप इस इंसान से आगे नहीं बढ़ोगे ना, तब तक आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये कार्ड भी आपको इसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, वही ही कार्ड आया है कि आप अगर इस सिचुएशन से निकलोगे तो डेफिनेटली जिस इंसान को आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा, ठीक है। और जिस चीज़ को आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा, वो आगे ही है आपके। बस थोड़ा इंतज़ार इस चीज़ का है कि आप इस चीज़ से हील हो और आगे बढ़ो, ठीक है। लक इज़ इन योर साइड को आपको यही बता रहा है, ये कार्ड आपको इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि लक आपके साइड पे है। और इसका मतलब यही होता है कि आप जो भी स्टेप लोगे और जो भी आप एक्शन लोगे ना, यूनिवर्स उसमें सारी चीज़ें आपके फेवर में करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली आप स्टेप लीजिए। जैसे होता है ना कभी कभी कि हमने कभी गलती कर दी है तो फिर भी वो चीज़ कवर अप हो जाती है ना, क्योंकि लक हमारे साइड पे होता है, हमारे फेवर में चीज़ें होती है। तो हम कुछ गलती भी करते हैं ना तो वो ठीक हो जाता है, वो गलती नहीं होती, राइट। तो अभी फ़िलहाल जो भी आप एक्शंस लोगे ना, अगर वो गलत हो सही हो, आप वहाँ तक पहुँच जाओगे जहाँ आपको पहुँचना है, ठीक है। तो डेफिनेटली एक्शंस लीजिए और यस आप डिसीजंस लीजिए, क्योंकि आप लक आपके साइड पे, तो आप जो भी करोगे वो आपके फेवर में होगा। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन 2, मुझे लगता है ना ऑप्शन 2, आपको मैं एक सिंपल बात बताती हूँ, सारी चीज़ आपको समझ आएंगी। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ना अभी भी, तो आपको मैं सिंपल बात बताती हूँ। इतना बस ध्यान रखिए कि जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाती हूँ, हो सकता है आपको बातें जल्दी समझ नहीं आती है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बहुत अच्छे से समझाने की मैं कोशिश करती हूँ। देखिए, अगर जैसे आप किसी दुकान पे गए हो और सामने वाले को अपनी सेल्स बढ़ानी है, तो वो आपको ना बहुत लंबी फेंकेगा, बोलेगा ये प्रोडक्ट ले लो, इससे ये होगा वो होगा ऐसा होगा वैसा होगा। अगर आप उसकी बातों में आके वो खरीद लोगे तो घर जाके जब आप देखोगे तो बोलोगे इससे तो कुछ नहीं हो रहा है ना। तो उसका खुद का फ़ायदा था, इस वजह से वो इतनी लंबी बातें फेंक रहा था क्योंकि उसकी सेल्स बढ़े। वैसे ही जब कोई इंसान हमारी लाइफ में होता है ना, तो अगर वो आपसे बहुत लंबी बातें फेंक रहा है, वो ये करेगा वो करेगा, उसकी बातों पे मत जाइए। इतनी समझ रखिए अपने में कि वो इंसान क्यों कह रहा है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोग जेन्युइन नहीं होते, लेकिन वो बस बातें कहते तो हमें वो जेन्युइन लगते हैं, राइट। तो इस समय पर हमें ये देखने की ज़रूरत होती है कि ये क्या कह रहा है, इस पर मत फोकस करो, ये देखो कि वो क्या एक्शंस ले रहा है ना। ये देखो कि वो क्या एफर्ट्स कर रहा है आपके लिए। और सिचुएशंस, जब आप इस चीज़ को देखना चाहते हो ना, यूनिवर्स ऑटोमेटिकली ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जहाँ पे या तो फिर वो इंसान एक्शंस लेगा, एफर्ट करेगा, या तो फिर एकदम ही नहीं करेगा।
और जब वो एकदम ही नहीं कर रहा है और बस बातें लंबी लंबी फेंक रहा है, तो उससे एक सिंपल सिंपल समझने की बात ये होती है कि फिर सामने वाला जितना कह रहा है उतना कुछ करेगा है नहीं, ठीक है, और वो बस कहने का कह रहा है ठीक है। तो इस समय पर बस इतना समझिए कि वो सामने वाला क्या एफर्ट कर रहा है या फिर क्या है, ऐसा कुछ देखिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ये भी कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें आपको इंट्यूटिवली भी लग रही है कि हाँ ये डिसीजन लेना सही है और ये नहीं, तो उसको समझिए। और अगर आपको पता है कि कोई सिचुएशन का आउटकम आपके लिए फिर से बुरा साबित होने वाला है, तो मत कीजिए उस चीज़ को, ठीक है, मत करिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप बार बार खुद को क्यों प्रॉब्लम में डालने पे लगे हुए हो, बस अपने गिल्ट के कारण। और गिल्ट जिस चीज़ पे आपको होना भी नहीं चाहिए, उस चीज़ का गिल्ट लेके आप चल रहे हो, कहाँ तक जाओगे इस चीज़ का गिल्ट लेके। देखिए, मैं आपको उतना ही समझा सकती हूँ जितना आप समझना चाहते हो, क्योंकि अगर आप मेरे बातों पे थोड़ा सा गौर करोगे या फिर थोड़ा सा डीपली समझोगे ना, तो आपको हर एक सिचुएशन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन बस सुनने का सुनोगे ना रीडिंग को, तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर, है ना। तो थोड़े डीपली समझो, आपको मैं आपके अच्छे के लिए बता रही हूँ, जो भी बता रही हूँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ठीक है। और आपको जो इंट्यूटिवली सही लग रहा है ना कि हाँ ये मतलब जैसे आपको इंट्यूटिवली लग रहा है कि ये जो अगर मैंने फिर डिसीजन लिया ना, मैं फिर से वही सब में चला जाऊँगा या फिर चली जाऊँगी जो मेरे लिए सही नहीं होगा, राइट, तो उसमें मत जाइए फिर, ठीक है, मत कीजिए वैसा। कर्मा रिलीज में कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि देखिए, ये सब जो भी ड्रामा आपकी लाइफ में क्रिएट आप खुद करना चाह रहे हो ना, और ये जो भी सब हो रहा है ना, इस सब से हटिए। ज़रूरत है आपको एक चीज़ करने की, वो है चैंटिंग अभी फ़िलहाल यही ही चीज़ आपकी मदद कर सकती है। ऑप्शन 2, चैंटिंग करिए, ठीक है, जितना हो सके चैंटिंग करिए, जितना हो सके ऊपर वाले का नाम लीजिए, वो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको ये बताया जा रहा है कि अपने आप को एंग्जाइटी में मत रखिए, क्योंकि मैं एक चीज़ समझ नहीं पाती ऑप्शन 2, पता है, जब भी मैं रीडिंग करती हूँ ना, और ऐसा तो नहीं है कि जब भी मैं रीडिंग करती हूँ तो हर वक्त किसी अच्छे इंसान की ही एनर्जी हो जिसने दूसरों के साथ अच्छा करा है ना, क्योंकि बहुत लोग रीडिंग्स देखते हैं, अलग अलग लोग। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं इस चीज़ को देखती हूँ कि जो दूसरों के साथ बुरा कर रहा है ना, वो खुद के ऊपर गिल्ट ही नहीं ले रहा है कि उसने बुरा करा है, ठीक है। उसको ऐसा लग रहा है कि अरे वो उसने तो कुछ बुरा किया ही नहीं है, लोगों ने उसके साथ बुरा करा, विक्टिम बन रहा है वो खुद की नज़र में खुद ही, जबकि उसको पता है उसने गलत किया है। लेकिन इसी जगह पर अगर सामने वाला दूसरा इंसान है जिसने दूसरों के साथ गलत नहीं किया है, तब वो सबसे पहले अपने ऊपर गिल्ट ले रहा है कि उससे कोई गलती हो गई होगी यही अच्छे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि वो हर चीज़ को अपने ऊपर ले लेते हैं कि उनकी वजह से सब कुछ हुआ है, राइट। खुद के ऊपर गिल्ट तब लीजिए जब आपकी गलती एक्चुअल में हो, ठीक है। हो सके ऑप्शन 2 तो ऑप्शन 1 भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो भी थोड़ी बहुत आपसे रेजोनेट करेगी, क्योंकि उसमें भी सेम ही मैसेजेस थे बट थोड़े डिफरेंट थे। खैर, आपको बताया जा रहा है कि वो जो भी चीज़ जो आपके मन को आपके दिल को सुकून दे, उन सारी चीज़ों को करेंटली करिए, खुद को इस सिचुएशन से निकालिए। वी हैव परफेक्ट टाइमिंग एक मिनट। तो आपको ये बताया जा रहा है कि देखिए, ये जो भी चीज़ें हो रही है ना, ये परफेक्ट टाइमिंग है। किस चीज़ की परफेक्ट टाइमिंग है ऑप्शन 2, मुझे बताइए मैं बताती हूँ आपको। परफेक्ट टाइमिंग इन सेंस कि कुछ चीज़ें होने लिखी है, जैसे इस समय पर आपको ऐसा लगना कि मुझे वापस से उस चीज़ की तरफ वापस आगे बढ़ना चाहिए, आपको इंट्यूटिवली लगना कि मुझे वापस से सिचुएशन को नहीं क्रिएट होने देना चाहिए, ये सब लिखी हुई चीज़ है, ये सब डेस्टाइंड है, ठीक है, ये सब डेस्टिनी में लिखी हुई है, ठीक है। इस सिचुएशन से अगर आप आगे निकल गए, ये परफेक्ट टाइमिंग है जहाँ पे ये सब जो हो रहा है ना, ये होना ज़रूरी है, ठीक है। और इससे कुछ आप समझोगे भी और किसी अच्छे इंसान के लिए आप आगे भी बढ़ोगे, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग ऑप्शन 2 सॉरी ऑप्शन 2। लुक, मैं इसी चीज़ को बता रही थी आपको। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे 2 एंजल्स हैं, ठीक है। और मैं ये तो नहीं बोल रही हूँ ये दोनों कपल है बट मैं आपको ये तो ज़रूर बता सकती हूँ इस कार्ड से कि डेफिनेटली कोई तो है जो आपका इन फ्यूचर इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। तो बेहतर है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सारे मैसेजेस दिए थे, यही ही बताया था आपको, और कार्ड्स पे अभी वही बता रहे हैं तो यस, इन द फ्यूचर कोई ना कोई आपको मिलेगा जो आपका इंतज़ार कर रहा है, और ये परफेक्ट टाइमिंग है जहाँ पे आप उस इंसान से मिलोगे, ठीक है। और ये सब होना ज़रूरी है। देखना, अगर आप कुछ कर भी लोगे ना ऐसा, और आप दोबारा वही गलती रिपीट भी करोगे ना, तभी भी फिर से ऐसा होगा जिसकी वजह से आप फिर से साइड हो जाओगे, फिर से जैसे आपने बोल दिया था ना, अब नहीं मुझसे, परेशान हो गए थे आप उस इंसान की वजह से, फिर से आप परेशान हो जाओगे, फिर से आप गिव अप करोगे, फिर से आप बोलोगे अब तो नहीं यार, अब बहुत हो गया, है ना, फिर आप इस इंसान के लिए आगे बढ़ोगे। ट्रस्ट में ये होना, ये सब डेस्टाइंड है, ठीक है। ऑप्शन 2 लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। लुक, नॉट एवरीवन यू लूज इज अ लॉस।
चाहत की बात होती है, ऑप्शन 2 चाहत की बात होती है। जहाँ पे चाहत की कमी होती है ना, वहाँ पे एक इंसान दूसरे के लिए कुछ नहीं कर पाता। चाहत अगर किसी के अंदर नहीं होती, जैसे होता है ना, चाहोगे तो करोगे, तो वही बात होती है कि अगर कोई चाहता है आपके लिए करना ना, ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान स्टार्टिंग से ही ऐसा है। और ये जो लोग कहते हैं ना, सो कॉल्ड एग्जाम, मतलब वो देना की कोशिश करते हैं, एक्सक्यूज़ देने की कोशिश करते हैं कि वो हमेशा से ही ऐसे है। वो है तो क्या, आप भी कोई सीखे सिखाए हो क्या? हुँ? आपने किसी ट्रेनिंग ली है क्या कि दूसरे इंसान को प्यार कैसे करते हैं? आप मुझे बताइए, आपने कौन सी कोचिंग जॉइन करी है? आपने ऐसा क्या करा है जो आपको पता है दूसरे इंसान को प्यार कैसे करते हैं? देखिए, ये नेचुरल है। एक इंसान जब दूसरे इंसान को पसंद करता है, फिर जो उससे प्यार करता है, तो नेचुरली वो इंसान दूसरे के लिए एफ़र्ट करता है। लेकिन वहीं पर बस वो अगर नहीं करना चाहता है ना, उसके मन में वैसा कुछ होता ही नहीं है जो वो बोल रहा होता है। जैसे किसी ने आपको बोला वो प्यार करता है, लेकिन उसके मन में वो चीज़ है ही नहीं, वो बस कहने का कह रहा है, तो कोई एफ़र्ट नहीं करेगा और वो आपको एट द एंड एक्सक्यूज़ यही देगा कि उसको आता ही नहीं है। राइट? तो ये बस अंदर की बात होती है, बस चाहने की बात होती है, ठीक है? और यही बात समझने की है आपकी। समझिए, जितनी जल्दी इस बात को समझ जाओगे ना, उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा आपको सारे सिचुएशंस को समझने में, ठीक है? और आपको बस यही मैसेज दिया जा रहा है कि मतलब हर किसी को, जो हम अपने लाइफ से कभी कभी कहते हैं ना कि हमने इस इंसान को खो दिया, हमने इस इंसान को जाने दिया, तो हर किसी को जो आप जाने दे रहे हो या फिर जिसको भी आप छोड़ रहे हो अपने लाइफ से, ज़रूरी नहीं है वो उसमें आपका लॉस है। कभी कभी ये भी देखना चाहिए कि हमने सामने वाले के लिए क्या किया और उसका कितना लॉस है इसमें। राइट? क्योंकि हर बार किसी को हमारे जैसा इंसान मिल जाए या फिर हर बार किसी को ऐसा इंसान मिल जाए जो बिना कहे बहुत कुछ करे सामने वाले के लिए, ये ज़रूरी नहीं होता, ठीक है? और ये बस आप जैसे जैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे, बड़े होते जाओगे, जितना ज़्यादा आपकी उम्र होती जाएगी, उम्र होने का मतलब ये नहीं कि आप ओल्ड हो जाओगे, नहीं नहीं, इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप कहते हैं ना कि आगे बढ़ते जाओगे, बड़े होते जाओगे, ठीक है? जितना ज़्यादा आपकी एज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपको समझ आता जाएगा कि ये सब एक कर्मा है, ठीक है? और ये सब एक बचपन में सोची वाली बात होती है कि हमने जैसा करा सामने वाले के लिए, उसने हमारे लिए नहीं करा, फिर भी उसके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा है ना? क्योंकि एक समय बाद सबको सबका मिल के रहता है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो ना, जैसे जैसे उस इंसान की, वो इंसान भी बड़ा होते जाता है ना? तो वो समय करीब आने लगता है जहाँ पे उसके साथ उसका कर्मा हो। अब वो किसी भी रूप में होगा, बट होगा ज़रूर, ठीक है? तो यही बात है, समझिए कि आपने अगर अगर आपने किसी को खोया है तो वो आपका लॉस नहीं है, उसमें सामने वाले का लॉस है, क्योंकि वो तो आपके लिए कुछ करता ही नहीं था। आपका लॉस कहाँ से हुआ? सामने वाले का लॉस हुआ ना। उसने एक अच्छे इंसान को गंवाया, आपने तो उस इंसान को गंवाया है जो इंसान बोलने की बातें बोलता था, बस बोलता था, बस बोलता था कुछ करता नहीं था कभी। राइट? तो इसमें सामने वाले का लॉस है, ठीक है? तो खुद को इस नज़र से मत देखिए, ठीक है? बहुत बुरी बात है ऑप्शन 2, मुझे बहुत बुरा लगा सुन के कि आप खुद को नहीं समझ रहे हो। अगर आप ये नहीं समझ रहे कि आपने उस टाइम पे गिव अप क्यों कर दिया, क्योंकि आप बहुत अपने तरफ से ट्रूथ है, जेन्युइन थे, अगर आपने उस समय पर गिव अप कर दिया तो कोई बहुत बड़ा रीज़न होगा, कोई चीज़ थी जो बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत कहते हैं ना अति हो जाना, है ना? हद से ज़्यादा कोई चीज़ हो गई, अब उस चीज़ की बर्दाश्त नहीं है, ठीक है? वो चीज़ हो गई थी आपके साथ, इस वजह से आपने बोला कि अब जाने दो यार, अब ये इंसान जा भी रहा है तो मैं इसको रोकना नहीं चाहूँगा या फिर रोकना नहीं चाहूँगी, है ना? कोई रीज़न था उसके पीछे। खुद को नहीं समझना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, खुद को समझिए, क्योंकि एक इंसान वही करता है जो उसको सही लगता है। आपने जो किया आपको उस टाइम पे सही लगा, ठीक है? और वो सही ही था। ठीक है, ऑप्शन 2 सही, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 3, तो अगर आपने ऑप्शन 3 को पिक करा है, देन लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। थैंक यू। कुछ लोग अभी इस एनर्जी में है नहीं, बट नियर फ्यूचर आप इस एनर्जी में रहोगे। कूल, वेरी कूल। और कूल का मतलब ये नहीं है कि लाइक जैसा आप समझ रहे हो वैसा कुछ कूल नहीं। कूल इन द सेंस कि आप बड़ी चिल हो अपने लाइफ में, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा दूसरा इंसान आपको जज कैसे कर रहा है। आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आपको पता है आपको क्या करना है एट द एंड, तो आपको कोई मतलब ही नहीं है लोग क्या कह रहे हैं। या तो फिर अभी आप इस एनर्जी में हो, या तो फिर नियर फ्यूचर में आप इस एनर्जी में रहोगे जहाँ पे आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा लोग क्या कह रहे हैं। और एक्चुअल में जब आप उस एनर्जी में जाओगे, या फिर अगर आप अभी इस एनर्जी में होना, तो कोई ऐसे डिसीजंस आप लेने वाले हो जो आपके लिए बड़े बेनिफिशियल रहेंगे। ऑप्शन 3, ठीक है? ऑप्शन 3। और यहाँ पे आपको ये भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि कुछ डाउनलोड्स में भी आपको हो रहे हैं, या फिर इसको अगर मैं दूसरे वर्ड्स में बताऊँ तो कुछ थॉट्स आपको आ रहे हैं, ठीक है? कुछ ऐसे थॉट्स जो आपको पता है ये तो बहुत डिफरेंट है, कुछ यूनिक है ये, ठीक है? और ये अगर कोई आइडिया है तो मुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए, मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए,
राइट। तो ऐसे ऐसे करके कुछ बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऑप्शन 3 मैं इस चीज़ को भी समझ पा रही हूँ कि धीरे धीरे करके अगर आप बहुत समय से कोई काम कर रहे हो एंड अगर आपका नो एक्सपीरियंस है उस काम में लेकिन आप फिर भी कर रहे हो और नॉलेज की भी कमी है उस काम को लेकर के, आपको उतनी नॉलेज नहीं है लेकिन आप फिर भी कर रहे हो, डेफिनेटली आप ना दूसरों से जिनके पास नॉलेज आप उनसे भी आगे जाके दिखाओगे। और इस वजह से नहीं क्योंकि ऊपर वाला आपके साथ है या फिर वो आपको आगे बढ़ने देना चाहता है, एक ये वजह भी है। और दूसरी वजह ये भी है कि आपके अंदर वो पैशन है, ठीक है। कि अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है तो आपके अंदर वो पैशन है, मुझे नॉलेज लेना है। इस वजह से जिन लोगों ने नॉलेज लिया आप उनसे भी आगे जाके दिखाओगे ऑप्शन 3। और इससे ज़्यादा पॉजिटिव आई थिंक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको ये भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं ऑप्शन 3 कि आपको ना बहुत से लोग हैं आई थिंक जो गाइड करते हैं, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको साइंस मिलते रहते हैं, आपको उन साइंस को समझना चाहिए, ठीक है। आपको उन मैसेजेस को, आपको उन सारी चीज़ों को समझना चाहिए, उसको इग्नोर मत करा करें, ठीक है। और टेम्परेस का कार्ड और जस्टिस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। फर्स्टली देखिए, जो आपके किस्मत में लिखा होता है या फिर जो आपके हक का होता है ना, जैसे कहते हैं ना ये हमारे हक की चीज़ है, तो वो जो आपके हक का होता है ना वो आपको मिल के रहता है, ठीक है। वो नो मैटर क्या हो रहा है अभी और क्या होने वाला है, ठीक है। जो भी होगा हमारे ही फेवर में होगा, क्योंकि अगर वो चीज़ हमारी किस्मत में है तो वो हमें मिल के रहेगी, ठीक है। एक समय पर आपको भी लगता है शायद अभी कि ये सब कहने वाली बातें है, ख्वाहिश, ऐसा कुछ नहीं होता। और ये जो हम कहते हैं कि हमारी किस्मत में लिखा होता है तो मिल के रहता है, मैं आपको कहूँगी ये बात बहुत ट्रू है, ठीक है। और ऐसा मतलब जेन्युइनली ऐसा ही होता है, ठीक है। कि जो हमारी किस्मत में होता है ना वो एट द एंड किसी ना किसी तरीके से हमें वो मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो हमारी किस्मत में नहीं होता है वो हमें मिल के भी नहीं मिल पाता, राइट। तो बेहतर है कि इस चीज़ को समझ के आप थोड़ा पेशेंस रखो, क्योंकि मे बी अभी फ़िलहाल कुछ फ्रस्ट्रेशंस, कुछ फ्रस्ट्रेट हो रहे हो आप छोटी छोटी बातों को लेकर के। और एक और आपके लिए एक चीज़ बताती हूँ आपको, ऑप्शन 3 देखिए, हर किसी का काम मत करते चलिए, ठीक है। ये बात मैं इस वजह से आपको कह रही हूँ क्योंकि द बर्डन की एनर्जी है, और ये जो है ये इसी प्रकार है कि आप दूसरों को हाँ बोलते हो, कभी दूसरों को ना नहीं बोलते आप, है ना। ऐसा है कि आप दूसरों को एक्सक्यूज़ देते हो, बहाने देते हो, आप इनडायरेक्टली ना बोलते हो, कभी सामने से ना नहीं बोलते। और यूनिवर्स का कहना ये है दूसरों के लिए इतनी मेहनत करनी क्यों, इतना एक्सक्यूज़ देना क्यों, इतना बातें घुमाना क्यों, डायरेक्टली बोलो ना तो ना, हाँ तो हाँ। इतना बस क्लियर रहिए अपने लाइफ में ठीक है। और जहाँ क्लैरिटी होती है ना वहाँ डिसीजंस भी आप अच्छे से ले पाते हो, तो बेहतर है क्लैरिटी रखिए। और दूसरों से बहुत ज़्यादा नाइस होने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि एक बात समझने वाली होती है कि आज आप किसी के लिए कितना भी अच्छा कर दो लेकिन कल कुछ भी होगा ना तो लोग आपके ऊपर ही उंगली उठाएंगे कि आप गलत हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। हर इंसान आपके अंदर खोट निकालने पे लग जाएगा, तो किसी के लिए नाइस क्यों बनना, ठीक है। वो एक अलग चीज़ होती है कि आप अपने उससे कर रहे हो, आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन जहाँ पे आपको मन नहीं है किसी के लिए कुछ करने का वहाँ पर भी करना एक प्रॉब्लम है, ठीक है। किसी को ना नहीं बोलना एक प्रॉब्लम है, तो ना बोलना सीखिए। कुछ लोगों के लिए नियर फ्यूचर में आप इस चीज़ को समझ पाओगे और अच्छे से। जस्टिस का कार्ड आपको बता रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में हुई है जहाँ पे आप रुक के रह गए, मतलब वहाँ पे ना आप स्टेप ले पाए, ना आप किसी को कुछ बोल पाए, और ना आपको ऐसा लगा कि कोई समझेगा अगर आप बोलोगे भी तो उस समय पर जो हुआ ना उसका जस्टिस आपके साथ अभी होने वाला है। हाँ, ऑप्शन 3 आपके लाइफ में कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, ठीक है। और कोई आई थिंक आपके चाइल्डहुड में कोई ऐसी चीज़ हुई जहाँ पे आप कुछ बोलना चाहते थे किसी को बट आप नहीं बोल पाए, सोच के कि एक तो वजह ये थी कि आपको लग रहा था कि कोई आपको समझेगा नहीं, ठीक है। और जनरली भी अगर आपको मैं एक बात बताऊँ तो अब जिस सिचुएशन में आप हो और अभी जिन लोगों के साथ आप हो और पहले जिन लोगों के साथ आप थे उन्हीं लोगों के साथ आप अभी भी हो ना, मे भी आपका परिवार है, ठीक है। तो अभी भी आप देखते हो तो आपको ऐसा लगता है ठीक हो आपने नहीं बोला था कुछ, क्योंकि समझने वाला तो कोई था नहीं वैसे भी। अब आपको आके समझ आता है कि उस टाइम पे जो आप छोटे थे और आपको ऐसा लगता था नहीं समझेगा कोई, वो जेन्युइन था, आपको जेन्युइनली लगता था कि कोई नहीं समझेगा और वही ही सच था। खैर, तो ये जो भी आपके साथ इंसिडेंट हुआ था और इसमें अगर आपके साथ गलत हुआ है तो डेफिनेटली आपको फेवर मिलेगा। अगर ये कोई इंसान था जिसने आपके साथ गलत किया तो ट्रस्ट मी, आई डोंट नो ये वर्ड्स तो कहने नहीं चाहिए बट कहते हैं ना कि लाइक ये बहुत हार्श वर्ड है बट वो आपने वो बात देखी है, मतलब वो सिचुएशंस देखी है, कुछ लोगों के होते हैं ना बिना मौत के मरना, ये बात आपने सुनी है।
मतलब इसका मतलब यही होता है कि मतलब इसके बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन मैं जिस वे में आपको समझा रही हूँ, जिस वे में बोल रही हूँ, उसका मतलब यही है कि जहाँ पे एक इंसान ना इतने प्रॉब्लम से घिर जाता है ना, इतने लोगों से घिर जाता है जो उसको गलत कह रहे होते हैं ना, कि वो निकल नहीं पाता उससे, और वो जीते जी उसको ऐसा लगता है कि वो पता नहीं क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, उसके साथ ही इतना क्यों बुरा हो रहा है ना। तो जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, और ये जो भी चीज़ हुई है ना, ट्रस्ट मी, ये बहुत जाने दो, आप इस कर्मा के बारे में ना जानो तो ही अच्छा है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो आप आप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाते हो हार्श चीज़ों से, हार्श रियलिटी से, राइट। तो बेहतर है कुछ चीज़ों को आप ना ही जानो तो अच्छा है, ठीक है। बट ट्रस्ट में, ये जो भी इंसान था ना, और ये जो भी अगर कोई कोई इंसान है, तो इसके साथ बहुत बुरा कर्मा होने वाला है, ठीक है। और ऑप्शन 3, ये आपको मैं थोड़ी देर से और समझाती हूँ, उसके पहले ये देखते हैं। कहीं ना कहीं आपको ये भी बताया जा रहा है कि अगर कोई आपको आपकी फैमिली से नहीं बनती, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचती, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको वो करती, ट्रिगर करती है अपनी फैमिली के बारे में लेकर के, ठीक है, वो चीज़ें हील होने वाली है, ठीक है। और ये एक ब्लेसिंग है आपके लिए कि आप अपने फैमिली के साथ अब बिना ग्रजेस लिए रहोगे, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ों का ग्रजेस आपके अंदर है कि इन लोगों ने मुझे समझा क्यों नहीं, इन लोगों ने मेरे लिए कुछ किया क्यों नहीं, इन लोगों ने उस समय पर ओवर रिएक्ट क्यों करा था, मुझे समझाया क्यों नहीं था, राइट। यहाँ पे आपको ये भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि फ्री, लाइक द शकीना का कार्ड आपको इसी चीज़ के बारे में बताता है ना कि फ्री स्पिरिट रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि फ्रीली जीना, फ्रीली रहना, कल की चिंता नहीं करना, आज में जीना, मोमेंट टू मोमेंट में रहना, गो विद द फ्लो रहना, ये सब बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये सब आपको समझना पड़ेगा कि ये सब जितने अच्छे से और जितने ज़्यादा बोल्ड रहोगे, हाँ या ना को जितने अच्छे से बोल पाओगे, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। अभी के सिचुएशन में मुंह पे हाँ बोलना सीखो, मुंह पे ना बोलना सीखो, नो मैटर सामने वाला क्या सोच रहा है। मैं आपको एक ही चीज़ बता रही हूँ, ऑप्शन 2, मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, ये चीज़ होती है। आप किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लो, ये चीज़ मैंने खुद देखी है, ठीक है, कि आप किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लो, आप मतलब जो आपको नहीं भी आता, आप फिर भी उस चीज़ को करने के लिए सामने लेके तैयार होना, ठीक है। सामने वाला फिर भी यही बोलेगा कि आपने मदद नहीं की मेरी, आपने कुछ किया ही नहीं मेरे लिए, है ना। तो कुछ मत करो किसी के लिए, आप बस अपना काम करते चलो। आप हाँ तो हाँ, हाँ मुझे तुम्हारी मदद करनी है तो करनी है, नहीं करनी तो नहीं करनी, जाओ यहाँ से, इतना बोलना सीखो, ठीक है। ऑप्शन 3, क्योंकि एट द एंड लोग आपको गलत कहते हैं, कितना भी किसी की मदद करो ना, कोई किसी को नहीं देखता, ठीक है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग आपको मुंह पे बोल के चले जाते हैं कुछ भी, आप नहीं बोलते सोच के कि अरे क्या ही बोलूँ मैं, लेकिन सामने वाला कुछ भी आपको मुंह पे बोल के चला जाता है। तो उतना मत माइंड कीजिए कि किसी को मैं ना बोल रहा हूँ, किसी को मैं हाँ बोल रहा हूँ। बोलिए, तो बोलना ज़रूरी है, बोलिए, ठीक है। सामने वाला जो सोचेगा बाद की बात है, सोचता रहे अपना, दुनिया में किसी को दूसरे इंसान की फ़िक्र नहीं होती, ठीक है। ये चीज़ तो समझिए ऑप्शन 3 कि ऐसा होता है कि अगर जैसे मैंने आपकी मदद की, तो अगर जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन थी, मैं आपकी अगर वैसी मदद नहीं कर पाई, तो आपके दिमाग में जितनी भी भड़ास थी ना मुझे लेकर के, आप सब निकाल के चले जाओगे मेरे ऊपर। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने आपकी मदद की या फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपको कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। वो बस बोलने की बात होगी कि आप थैंकफुल हो, बाकी कोई कुछ नहीं होता इस चीज़ से। क्योंकि जहाँ पे हम शुक्रगुजार होते हैं ना, वहाँ पे हम ऐसा कुछ करते ही नहीं हैं। दुनिया में कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, ये सब एक अपने बारे में सोचो। ऑप्शन 3 मैं आपको ये बोलूँगा, अपने बारे में सोचो, दूसरों के बारे में सोच के कुछ नहीं होता। खैर, यहाँ पे आपको ये भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं, कहाँ गया कार्ड। अगर आप इसी सिचुएशन में रुके रहोगे ना, अगर आप कोई नेगेटिविटी को फेस कर रहे हो, या फिर अभी करेंटली आप किसी एंग्जाइटी में हो, या फिर आप किसी को कोई जवाब नहीं दे पाते हो जैसे, तो अगर आप इस सिचुएशन से निकलोगे नहीं ना, तो फिर इसमें कुछ नया भी नहीं होने वाला आपके साथ, कोई नया साइकिल नहीं स्टार्ट होने वाला आपके लाइफ में, कुछ न्यू बिगनिंग नहीं आएगी आपके लाइफ में। तो बेहतर है सबसे पहले खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो आपको आंसर्स चाहिए है, जिस चीज़ का आप आंसर मांग रहे हो, या फिर जो कर्मा का आप इंतज़ार कर रहे थे इतने दिनों से, वो कर्मा आपको मिलेगा, आपको भी मिलेगा। अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो आपको भी अच्छा मिलेगा, अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उसको भी उसका मिलेगा, एंड अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो आपको भी आपका मिलेगा। तो कर्मा का समय है, ठीक है, जजमेंट की एनर्जी है, कर्मा का समय है, जिसने जो करा है उसको वो वैसा मिलेगा, ठीक है। बस आपको करेंटली पेशेंस रखने की ज़रूरत है, चिल रहने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं आपको ये बता रही थी जस्टिस के कार्ड से कि देखिए, हम कहते हैं ना कि यार बच्चे भगवान का रूप होते हैं। ये बात हम इसी वजह से कहते हैं क्योंकि वो बहुत नादान होते हैं, बहुत मासूम होते हैं। आप उनको जिस भी चीज़ को बोलोगे ना, वो उस चीज़ के ऊपर बिलीव करने लग जाते हैं, राइट। और इतनी मासूमियत किसी के अंदर होती है,
और अगर वो कोई और इंसान उसको बुद्धू बनाता है या फिर किसी भी तरीके से किसी भी मासूम इंसान का फ़ायदा उठाता है ना, तो ट्रस्ट में उसके साथ बहुत बुरा होता है, ठीक है। और मैं आपको ये बात 110% गारंटी के साथ बता सकती हूँ कि जो अगर दूसरे किसी के साथ बुरा करता है ना, जिसने उसके साथ कुछ बुरा किया ही नहीं है, तो वो बहुत बहुत सफ़र करता है अपने जीवन में, है ना। आज नहीं करे, देखिए एक बहुत ही हार्श बात बताती हूँ आपको, हार्श बात बताती हूँ, आपको बुरा भी लग सकता है सुन के, लेकिन हाँ ये बात सच है कि अगर किसी ने आपके साथ बुरा करा, किसी ने आपका किसी भी तरीके से फ़ायदा उठाया, ठीक है, तो आज नहीं तो होगा तो कल होगा, ठीक है। यानी कि अगर उसके साथ जवानी में नहीं होगा तो बुढ़ापे में होगा, बुढ़ापे में नहीं होगा तो वो जब बेड पे आ जाएगा तब होगा, है ना। एक एज होता है ना जहाँ पे इंसान का हाथ पैर काम नहीं करता, बस जान होता है उसके शरीर में, तो तब मिलेगा, मिल के तो रहेगा किसी भी रूप में, है ना। क्योंकि कर्म ऐसा ही होता है, किसी भी या किसी रूप में आप अगर इसी इंसान के जन्म में ही आपको मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। तो कर्मा के ऊपर लीव इट और अपने लाइफ में आगे बढ़िए और बस आपको ये कहा जा रहा है कि फ्री एनर्जी में रहिए और दूसरों की फिक्र इतनी मत करिए। एक चीज़ तो मैंने बहुत अच्छे से टैरो से समझ ली है, ऑप्शन 3, कि क्लियरली बोलना सीखो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकाल के चले जाते हैं और आपको ऐसा लगता रह जाता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैंने तो मदद करने की कोशिश करी है। तो एक चीज़ है, क्लियरली बोलना सीखो। अगर कोई आपके साथ रूड हो रहा है तो उसको समझाना सीखो, ठीक है, उससे डील करना सीखो, ना कि दिल में बातें रख लो और बोलो कि मुझे बोलना ही नहीं है है ना। आपको बोला जा रहा है लेट गो, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ सिचुएशंस को लेट गो करने की ज़रूरत है। एंड दूसरी चीज़, अगर आप बिलीव रखोगे तो ये जो कर्मा की बात है या फिर ये जो भी चीज़ों के बारे में आपको बताया जा रहा है, नियर फ्यूचर के बारे में फेवरेबल चीज़ें रहेंगी आपके पास, तो ये चीज़ होगी अगर आप बिलीव रखोगे तो, ठीक है। बिलीव रखिए जैसे आपने ऑलरेडी बिलीव रखा है, ठीक है। और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए किसी भी चीज़ के बारे में, जो आप कर रहे हो उसको करते रहिए और बस ऊपर वाले पे सौंप दीजिए, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। अच्छा, ऑप्शन 3, आपको भी ऐसा लगता है क्या कि लिविंग थिंग से अच्छी नॉन लिविंग थिंग होती है? क्योंकि पता नहीं क्योंकि का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो लिविंग थिंग्स होती है ना, उससे ज़्यादा नॉन लिविंग थिंग्स अच्छी होती है, जैसे अगर जैसे ये कार्ड्स है, ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छे हैं लोगों से, ठीक है, क्योंकि ये इस तरीके से समझ पाते हैं ना, वो मुझे हो चाहे फिर किसी दूसरे इंसान को, जो एक इंसान नहीं समझ पाता मुझे तो ऐसा ही लगता है कि लाइक मेरा शायद बिलीव्स अलग है इस वजह से, पता नहीं। खैर, यहाँ पे आपको जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो यही है। विश्वास रखना सबसे अच्छा है किसी भी डर को रखने से, तो विश्वास रखिए, फेथ रखिए, ठीक है। डेफिनेटली अच्छे से अच्छे सिचुएशंस आपकी तरफ आएंगे, अच्छे से अच्छा सब कुछ होगा। यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको यूनिवर्स फ्री हक्स दे रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ये बताया जा रहा है कि आप जो भी हो, जैसे भी हो ना, बहुत अच्छे हो, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि दुनिया में थोड़ा सा अपने लिए थोड़ा सा ना मुंह पे कहना सीखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी को मुंह पे कोई बात नहीं कहोगे ना, तो सामने वाला उसका एडवांटेज लेगा। समझिए, अच्छे लोगों का फ़ायदा लोग जल्दी उठाते हैं। ये चीज़ आपने भी एक्सपीरियंस करी है ना, कि जो अच्छा होता है ना उसको हर तरीके से लोग मजबूर कर देते हैं, परेशान कर देते हैं, राइट, है ना। जैसे अगर कोई इंसान चुप है तो लोग उसको हर कुछ कहेंगे, जितना हो सकता है ना वो उतने हद तक जाके उसको बुरा बुरा कहेंगे। लेकिन जैसे ही उसने अपने लिए स्टैंड लिया ना, आधे से ज़्यादा लोग उसके बारे में अच्छा अच्छा कहने लगेंगे, है ना। तो ऐसा ही होता है, आपको समझना पड़ेगा कि अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नो को नो और येस को येस बोलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सामने वाले की फ़िक्र मत करिए, अपनी फ़िक्र करिए। एट द एंड ऊपर वाला भी यही कहता है कि खुद के बारे में सोचो, दुनिया के बारे में मत सोचो, है ना। क्योंकि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो खुद की फ़िक्र करते चलते हैं, उनको पता है कि उनके लिए क्या सही है क्या नहीं है, और कभी कभी वो भी आपको मुंह पे ना और हाँ बोल देते हैं, है ना। ये आपकी ही प्रॉब्लम है कि आप उनकी फ़िक्र ज़्यादा करते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है सामने वाले को बुरा लग जाएगा, है ना। लेकिन सामने वाला आपके बारे में नहीं सोचता। बेहतर है लाइक अपने लिए जियो, अपने लिए जो करना है करो, अपने मस्ती में रहो, किसी के बारे में इतना मत सोचो कोई आपके बारे में, क्योंकि सोचता ही नहीं तो आप क्यों किसी के बारे में सोचो, है ना। लाइफ में कभी कभी ये चीज़ अगर आपको लग रहा है ये सेल्फिशनेस है, ख्वाहिश, बट हो सकता है सेल्फिशनेस आपको लग रही होगी, बट ये चीज़ सही है, क्योंकि एक एक वो इंसान जिसने सबके लिए बहुत कुछ करा, एट द एंड उसको कुछ नहीं मिला और वो एट द एंड बस रोता ही रह गया। इससे अच्छा तो यही है कि आप किसी को ना बोलने में विश्वास रखो और हाँ बोलने में विश्वास रखो, क्लियर रहने में विश्वास रखो, ना कि दूसरे के लिए बस करते चलो करते चलो करते चलो, ठीक है।
मेरा मानना ये है कि आप किसी के लिए करो भी उनके लिए जो आपके लिए कुछ करते हो, ठीक है? उनके लिए मत करो जो बस एट द एंड आपको अपनी फ्रस्ट्रेशंस निकाल देते हो, जो मन में आता है वो बोल देते हो, आपको ट्रीट ही अच्छे से ना करते हो, उनके लिए कभी कुछ मत करो, है ना? सो यस, ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग। पता नहीं कितने लोगों से रेजोनेट करेगी, कितने लोगों से नहीं। तो जिनसे भी रेजोनेट करती है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जिनसे नहीं करती आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट टाइम ज़रूर मैं कोशिश करूँगी बेस्ट से बेस्ट रीडिंग करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय ऑप्शन 3।